एवरीवन, वेलकम बैक। तो आज मैं आपके सामने सर्कल का वन शॉट रिवीजन लेके आ गई हूँ, जैसे कि बहुत बच्चों की डिमांड थी। इनफैक्ट हम ये भी बोल सकते हैं कि ये सबसे डिमांडेड वीडियो है, ओके? क्योंकि सबको ऐसा लगता है कि सर्कल लेसन हार्ड है, लेकिन सच बोल रही हूँ, सर्कल लेसन बहुत इजी है, ठीक है? तो अब इसी लेसन को इजी बनाने के लिए आपकी गैलेक्सी दीदी या आप गैलेक्सी मैम भी बोल सकते हो, आपकी गैलेक्सी मैम आपके सामने हाजिर है। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले तो मैं बता देती हूँ कि एक वीडियो में ये वाला जो चैप्टर है वो तो होना पॉसिबल नहीं है, हो सकता है, लेकिन बहुत ही बड़ा वीडियो हो जाएगा। और जैसे ही बड़ा वीडियो देखते हैं ना बच्चे, तो क्लिक ही नहीं करते, वीडियो के ऊपर क्लिक ही नहीं करते, मतलब वीडियो देखते ही नहीं है खोल के। तो मैंने सोचा कि चलो इस चैप्टर को दो पार्ट में खत्म करें, है ना? दो पार्ट में खत्म कर देंगे। तो आज हमारा फर्स्ट पार्ट होगा। वैसे मेरी जो प्लानिंग है वो क्या है वो मैं बता देती हूँ। जैसे कि आप सबको पता होगा कि जो सर्कल लेसन है वो हमारा ज्योमेट्री का चैप्टर नंबर 3 है। और अगर आपको मैं बताऊँ तो ये जो हमारा सर्कल चैप्टर है, इसमें हमारे पास है प्रैक्टिस सेट 3.1, प्रैक्टिस सेट 3.2, प्रैक्टिस सेट 3.3 और प्रैक्टिस सेट 3.4, ठीक है? प्रैक्टिस सेट 3.5 जो है वो हमारे सिलेबस में नहीं है, तो हमको नहीं करना है, और इसका बेसिक कॉन्सेप्ट भी हम नहीं देखेंगे, ओके? तो यानी कि हमको 4 प्रैक्टिस सेट करने हैं, यानी कि 4 प्रैक्टिस सेट के बेसिक कॉन्सेप्ट्स करने हैं। तो मैं इस वीडियो में आपको सिर्फ बेसिक कॉन्सेप्ट बताने वाली हूँ। प्रैक्टिस सेट के वीडियोस तो ऑलरेडी बहुत अवेलेबल है, ठीक है? लेकिन अगर आपको एक बार कॉन्सेप्ट समझ में आ जाए ना, तो मतलब आप जिंगा लाला हो जाओगे। तो मेरा जो प्लानिंग है वो क्या है कि ये जो फर्स्ट पार्ट है, इसमें मैं आपको प्रैक्टिस सेट 3.1, 3.2 और 3.3 के बेसिक कॉन्सेप्ट सब बता दूंगी, ओके? मतलब इतनी छोटी सी छोटी डिटेल भी मैं आपको बता दूंगी, और क्या क्या एमसीक्यू में आ सकता है वो भी बता दूंगी, ओके? नेक्स्ट पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, जो प्रैक्टिस सेट 3.4 है उसका बेसिक कॉन्सेप्ट करेंगे, और इसी के साथ हमारा वन शॉट वीडियो खत्म हो जाएगा, ओके? क्लियर है? चलो तो शुरुआत करते हैं हम लोग आज के वीडियो से। तो बहुत ही बेसिक टॉपिक से मैं आज का वीडियो चालू करने वाली हूँ, और वो जो बेसिक टॉपिक है वो क्या है कि हमारे बेसिक पार्ट्स ऑफ सर्कल, यानी कि जो सर्कल के बेसिक पार्ट्स होते हैं, पता ही होगा कि सर्कल के बेसिक पार्ट्स क्या होते हैं। दैट इज रेडियस, डायमीटर, कॉर्ड, सरकमफ्रेंस, सेंटर, ये सब क्या होता है, तो ये देखना तो बनता है। तो चलो हम लोग आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो चलो हम लोग आज के वीडियो की शुरुआत करते हैं, और सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि सर्कल का सेंटर क्या होता है। तो जैसे कि यहाँ पे देखो, आपको ये जो रेड कलर में जो फिगर नजर आ रहा है ये हमारा सर्कल है, ओके? ये तो सबको पता है। और यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर में आपको दिख रहा है, ये जो है वो क्या है, बाउंड्री है सर्कल की, ओके? यहाँ पे देखो, ये जो रेड कलर का आपको जो यहाँ पे नजर आ रहा है, ये क्या है, सर्कल की बाउंड्री है। और इसी सर्कल की बाउंड्री को हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो यानी कि हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ये जो है, ये जो सर्कल की बाउंड्री होती है ना, उसको हम लोग बोलते हैं सरकमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। सबको क्लियर है सरकमफ्रेंस क्या होता है? ठीक है। अब हम देखते हैं कि सर्कल का सेंटर क्या होता है। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो आपको रेड कलर में जो पॉइंट नजर आ रहा है ना, ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है, ठीक है? यानी कि ये जो फिक्स पॉइंट है ना, दिस इज द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो हम बोल सकते हैं कि ये क्या है, हमारा सर्कल का सेंटर है। क्लियर है? ओके। अब हम देखते हैं कि रेडियस क्या है। तो यहाँ पे देखो, रेडियस क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। हमेशा याद रखना, रेडियस एक लाइन सेगमेंट है। और ये जो लाइन सेगमेंट है वो कौन से दो पॉइंट्स के बीच में होगी? तो यहाँ पे देखो, अगर हम लोग क्या करते हैं, एक लाइन सेगमेंट बनाते हैं फ्रॉम सेंटर ऑफ द सर्कल टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, ओके? टू अ पॉइंट ऑन द सर्कल, तो वो जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमारी क्या हो जाएगी, रेडियस ऑफ द सर्कल। ठीक है? समझ में आया कि नहीं? यहाँ पे देखो, मैं थोड़ा सा डेफिनेशन बता रही हूँ, यानी कि थोड़ा सा मैं डेफिनेशन में जा रही हूँ, लेकिन थोड़ा समझना भी इंपॉर्टेंट है। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, और ये जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, इसके ऊपर हम लोग कहीं पे भी पॉइंट ले लेते हैं, ठीक है? तो मैं एक ब्लू कलर का, मतलब ब्लू कलर की पेन ले लेती हूँ। तो यहाँ पे देखो, ये सर्कल का सरकमफ्रेंस है, इसके ऊपर हमने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है? और ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ये हमारा सर्कल का सेंटर है, ओके? तो यानी कि यहाँ पे देखो, ये जो सर्कल का सेंटर है
और ये जो हमारे सरकमफ्रेंस के ऊपर पॉइंट है, ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वो हमारी रेडियस होगी। तो ये क्या है, ये हमारी रेडियस है। ठीक है, तो अ सर्कल, वन सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट रेडियस, यानी कि एक सर्कल के अंदर बहुत सारे रेडियस हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो ये एक रेडियस है, वैसे ही ये एक रेडियस है, तो ऐसे हम लोग बहुत सारे रेडियस बना सकते हैं इस सर्कल के अंदर। क्लियर है सर्कल का रेडियस क्या होता है। ठीक है, अब कॉर्ड क्या होता है, तो यहाँ पे देखो कॉर्ड भी एक लाइन सेगमेंट है। कॉर्ड भी क्या है, एक लाइन सेगमेंट है। अब ये लाइन सेगमेंट कौन से दो पॉइंट्स के बीच में होगी, तो यहाँ पे देखो ये जो हमारा सर्कल का सरकमफ्रेंस है ना, इसके ऊपर आप कहीं पे भी दो पॉइंट ले लो। ठीक है, कहीं पे भी दो पॉइंट ले लो, तो वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, वो दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन होगी या लाइन सेगमेंट होगी, उसी को हम कॉर्ड बोलेंगे। तो यहाँ पे देखो हमने क्या किया, सर्कल के ऊपर ये दोनों पॉइंट्स ले लिए। अब ये दोनों पॉइंट्स को ज्वाइन करने वाली जो लाइन है, इसी को हम बोलेंगे कॉर्ड ऑफ द सर्कल। ठीक है, क्लियर है। वैसे एक बार और बता देती हूँ, जैसे कि सपोज करो कि हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं और हम लोग यहाँ पे एक पॉइंट ले रहे हैं, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट है ये हमारी, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। क्या बोलेंगे, कॉर्ड ऑफ द सर्कल। तो वन सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट कॉर्ड, यानी कि बहुत सारे अनलिमिटेड कॉर्ड हो सकते हैं एक सर्कल के अंदर। क्लियर है। ठीक है, अब हम देखेंगे कि डायामीटर क्या होता है। तो अगर मैं आपको सच बोलूं ना, तो डायामीटर भी एक कॉर्ड ही है। ओके, ध्यान से सुनना मैं जो अभी बोल रही हूं। तो यहाँ पे देखो डायामीटर जो है ना, ये भी क्या है, एक कॉर्ड है। डायामीटर इज ऑल्सो कॉर्ड। कैसे, क्योंकि देखो मैंने आपको कॉर्ड का डेफिनेशन क्या बताया कि सर्कल के सरकमफ्रेंस के ऊपर कहीं पे भी आप दो पॉइंट ले लो। ठीक है, तो हमने सपोज करो यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो लाइन सेगमेंट होगी वही हमारी कॉर्ड होगी। लेकिन डायमीटर जो है ना, वो एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है। ठीक है, डायमीटर जो है वो क्या है, एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है। कैसे, क्योंकि डायमीटर ऐसा कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। यस, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा कॉर्ड है वो सर्कल के सेंटर से पास हो रहा है ना, इसलिए इसको बोला जाता है, ऐसे कॉर्ड को बोला जाता है डायमीटर। और एक चीज हमेशा याद रखना, डायमीटर जो है वो सर्कल का लॉन्गेस्ट कॉर्ड है। ओके, मतलब सबसे बड़ा कॉर्ड है। यहाँ पे देखो, अगर मैं बोलूं कि यहाँ पे देखो आपको तीन कॉर्ड दिख रहे हैं, एक तो नंबर 1 ये वाला हमारा कॉर्ड, एक नंबर 2 ये वाला हमारा कॉर्ड, और एक नंबर 3 जो हमारा डायमीटर है, ये भी एक कॉर्ड है। तो मैं अगर बोलूं कि इन तीनों में से कौन सा बड़ा कॉर्ड होगा, तो आप क्या बोलोगे, डायमीटर। डायमीटर सबसे बड़ा कॉर्ड होता है। ठीक है, तो समझ में आया। तो डायमीटर भी एक कॉर्ड ही है, लेकिन डायमीटर एक स्पेशल टाइप का कॉर्ड है जो सर्कल के सेंटर से पास होता है। और डायमीटर जो है वो सबसे लॉन्गेस्ट कॉर्ड है सर्कल का। जैसे कि यहाँ पे हम लोग और एक बात याद रखना, वन सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट डायमीटर, यानी कि एक सर्कल के अंदर हम लोग इनफाइनाइट डायमीटर ड्रॉ कर सकते हैं। ओके, जैसे कि यहाँ पे अभी मैं सपोज करो कि यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया और यहाँ पे हमने एक पॉइंट ले लिया, यहाँ पे पॉइंट ले लिया। ओके, तो ये दोनों पॉइंट को ज्वाइन करने वाली जो हमारी लाइन सेगमेंट होगी वो हो जाएगा हमारा कॉर्ड। और यहाँ पे देखो ये जो हमारी लाइन सेगमेंट है, क्योंकि वो सर्कल के सेंटर से पास हो रही है, तो ये हमारा स्पेशल टाइप का कॉर्ड होगा और वो होगा डायमीटर। ठीक है, क्लियर है। ओके, चलो अभी यहाँ पे देखो, आपको एक चीज पता होगा कि जो हमारा रेडियस है और जो डायमीटर है उनके बीच में एक स्पेशल कनेक्शन होता है, तो वो भी देख लेते हैं, क्योंकि बहुत बच्चे उसमें भी कंफ्यूज होते हैं। जैसे कि शायद आपको पता ही है, अरे आपको पता ही होगा कि जो हमारा रेडियस होता है वो क्या होता है, हाफ ऑफ डायमीटर, यानी कि जितना भी डायमीटर होगा उसका हाफ हमारा रेडियस होगा। ठीक है, तो रेडियस का फॉर्मूला जो होता है दैट इज गिवन बाय हाफ ऑफ डायमीटर। यानी कि अगर सपोज करो कि ये जो हमारा सर्कल है इसका डायमीटर है 10 सेंटीमीटर, तो मतलब इसका रेडियस क्या हो जाएगा, 5 सेंटीमीटर। ठीक है, वैसे हम लोग इसको उल्टा ऐसा भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से कि जो हमारा डायमीटर है, जो हमारा डायमीटर होता है वो क्या होता है, रेडियस का डबल होता है। तो हम ये भी लिख सकते हैं ना कि डायमीटर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ रेडियस या 2 टाइम्स ऑफ रेडियस। तो एक्चुअली में देखा जाए तो ये दोनों का मतलब एक ही है, ये दोनों का मतलब एक ही है। देखो आप ऐसे भी बोल सकते हो कि रेडियस इज हाफ ऑफ डायमीटर। देखो डायमीटर बड़ा होता है, अपने दिमाग में
फिगर को लेके चलो, डायमीटर बड़ा होता है, रेडियस छोटा होता है। ओके, तो डायमीटर अगर 10 है तो रेडियस 5 हो जाएगा। वैसे अगर सपोज करो कि रेडियस 5 है तो डायमीटर डबल हो जाएगा रेडियस का, दैट इज 10 हो जाएगा। तो ये दोनों फॉर्मूला का मतलब तो एक ही है, यानी कि ये इन दोनों फॉर्मूला का इशारा जो है वो एक तरफ ही जा रहा है। तो आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल गया होगा। ठीक है, थोड़े से बेसिक पार्ट्स जो है सर्कल के वो पता चल गए होंगे। ठीक है, चलो अभी थोड़ा सा और हम लोग यहाँ पे देखो, ये सब हम लोग रिकॉल कर रहे हैं। अभी तक हमारा एक्चुअल जो प्रैक्टिस है 3.1 के कॉन्सेप्ट है वो स्टार्ट नहीं हुए हैं, ये सिर्फ रिकॉलिंग पार्ट चल रहा है, क्योंकि रिकॉलिंग पार्ट से भी शायद एमसीक्यूज में कुछ पूछ सकते हैं, इसलिए मैं फटाफट बता रही हूँ। ठीक है, जब हमारा प्रैक्टिस है 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट हो जाएगा ना, तो आपको पता चल जाएगा, हेडिंग आ जाएगी। ये सिर्फ रिकॉलिंग पार्ट चल रहा है। अभी हम लोग फटाक से देखते हैं कि कॉन्ग्रेंट सर्कल्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स क्या होता है एंड इंटरसेक्टिंग सर्कल्स क्या होता है। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, आपको फिगर से या फिर आपको नाम से समझना चाहिए, नाम से मेन समझ जाना चाहिए। यहाँ पे देखो, कॉन्ग्रेंट का मतलब क्या होता है, आप सबको पता है। ये कॉन्ग्रेंट मतलब क्या, सेम। ओके, कॉन्ग्रेंट का मतलब होता है सेम, या हम ऐसे भी बोलते हैं कि कॉन्ग्रेंट मतलब क्या, ऐसे बोलते हैं ना, कॉन्ग्रेंट फिगर। कॉन्ग्रेंट फिगर मतलब क्या, कि ऐसे फिगर जिनका शेप और साइज एग्जैक्टली क्या है, सेम है। ठीक है, तो यानी कि कॉन्ग्रेंट मतलब क्या, कि शेप और साइज दोनों ही क्या होना, सेम होना, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट। तो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मतलब क्या, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मतलब ऐसे सर्कल जिनका शेप और साइज दोनों ही क्या होगा, सेम होगा, एग्जैक्टली सेम होगा, तो उसको बोलते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये जो एग्जांपल है, यहाँ पे आपको दो सर्कल्स नजर आ रहे हैं और इनका शेप देखो और इनका साइज देखो, एकदम सेम है, तो इनको बोला जाएगा कॉन्ग्रेंट सर्कल्स। यानी कि अगर मैं इस सर्कल को उठा के पहले वाले सर्कल के ऊपर पटक भी दूंगी तो आपको समझ में भी नहीं आएगा कि वहां पे दो सर्कल्स छुपे हुए हैं। ओके, तो साइज और शेप एग्जैक्टली सेम होगा अगर किसी भी सर्कल का, तो उसको हम लोग बोलते हैं कॉन्ग्रेंट सर्कल। अगर मैं आपको सिंपल सी भाषा में बोलूं ना, ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस क्या होता है, सेम होता है। ध्यान से सुनना, अब मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज बता रही हूँ जो एमसीक्यू में आ सकता है। जैसे कि जो कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं ना, उनका रेडियस सेम होता है। याद रखना, ये हमेशा लिख लो कहीं पे। हाँ, जो हमारे कॉन्ग्रेंट सर्कल्स होते हैं ना, उनका रेडियस जो है वो सेम होगा। अगर उनका रेडियस सेम होगा तो ऑटोमेटिकली उनका शेप और साइज इक्वल हो जाएगा ना, है ना। तो मतलब कॉन्ग्रेंट सर्कल्स का जो रेडियस है ना वो सेम होता है, तो ये हमेशा याद रखना। तो यानी कि ऐसे सर्कल्स जिनका रेडियस क्या है, सेम है या इक्वल है, तो वैसे सर्कल्स को हम लोग कॉन्ग्रेंट सर्कल्स बोलते हैं। जैसे कि अगर आप लोग यहाँ पे देखोगे ना, ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है, ये दोनों सर्कल का जो रेडियस है ना वो सेम है। ठीक है, दोनों सर्कल का रेडियस देख लेना आप, सेम है। जैसे कि सपोज करो, ये जो हमारा फर्स्ट सर्कल है इसका रेडियस है 2 सेंटीमीटर, तो इसका रेडियस भी क्या है, 2 सेंटीमीटर है। तो ये हो गए हमारे कॉन्ग्रेंट सर्कल। ठीक है, क्लियर है। अब आ जाते हैं कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, इसके नाम से समझो, नाम से समझो। यहाँ पे देखो, को मतलब क्या होता है, को मतलब होता है कॉमन। ओके, को का मतलब मैं यहाँ पे लिख देती हूँ, को मतलब कॉमन, और सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। सेंट्रिक का मतलब होता है सेंटर। तो यानी कि कॉन्सेंट्रिक सर्कल्स मतलब क्या, ऐसे सर्कल जिनका सेंटर क्या होगा, सेम होगा। वेरी गुड, जिनका सेंटर क्या होगा, कॉमन होगा, उसको हम लोग बोलेंगे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये दो सर्कल है हमारे पास, ये फर्स्ट वाला सर्कल आउटर सर्कल और इसके अंदर एक इनर सर्कल है। ये दोनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, ये है, सेम है। तो मतलब ये हो गए हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। इसके नीचे भी देखो, इसके नीचे भी मैंने एग्जांपल रखा है। जैसे कि देखो, ये ब्लू वाला सर्कल, फिर इसके बाद ब्लैक वाला सर्कल, फिर इसके बाद ग्रीन वाला सर्कल। ये तीनों सर्कल का जो सेंटर है वो क्या है, कॉमन है। कॉमन है मतलब इक्वल है, तो मतलब ये तीनों हो गए हमारे कॉन्सेंट्रिक सर्कल। तो यहाँ से आपको क्या समझ में आया, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स मतलब, यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट वन क्या देखा हमने, कॉन्ग्रेंट सर्कल्स के रेडियस सेम होते हैं। ओके, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल के सेंटर सेम होते हैं। समझ पाया आपने। हाँ, ऐसे मतलब क्या करो, डिफरेंशिएट करो तो आपको समझ में आ जाएगा। ओके,
अब देखते हैं इंटरसेक्टिंग सर्कल। इंटरसेक्टिंग सर्कल्स है ना, दो टाइप्स के होते हैं, ठीक है। यहाँ पे देखो मैं बहुत ही डिटेल में बता रही हूँ, मैं फिर से बता रही हूँ कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो है वो दो टाइप के होंगे, यानी कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं वन पॉइंट पे, या फिर सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो हम लोग दोनों टाइप्स देखेंगे। यहाँ पे ये वाला जो टाइप है, यानी कि यहाँ पे जो फिगर बना है वो सिर्फ इसका बना है, यानी कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपको दो सर्कल दिख रहे होंगे, ये देखो, ये फर्स्ट सर्कल और ये सेकेंड सर्कल, ये दोनों सर्कल जो है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट 2 पॉइंट्स। तो हम यहाँ पे क्या बोलेंगे, दिस 2 सर्कल्स आर इंटरसेक्टिंग एट 2 पॉइंट्स, ठीक है। लेकिन यहाँ पे देखो, जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, इंटरसेक्ट करते हैं वन पॉइंट पे, तो उनको हम टचिंग सर्कल भी बोलते हैं। देखो मैं बहुत गहराई में बता रही हूँ, जैसे कि मैंने आपको पहले भी बताया कि इंटरसेक्टिंग सर्कल्स हमको दो टाइप के मिलेंगे। ओके, आई रिपीट अगेन, इंटरसेक्टिंग सर्कल्स जो है वो हमको दो टाइप के मिलेंगे, यानी कि सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं वन पॉइंट पे, सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर सकते हैं 2 पॉइंट्स पे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो, जब भी सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं वन पॉइंट पे, तो उनको हम लोग क्या बोलते हैं, टचिंग सर्कल भी बोलते हैं। यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो है वो क्या हो जाएंगे, हमारे टचिंग सर्कल्स, क्योंकि यहाँ पे देखो, जब भी सर्कल एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, तो यानी कि वो सिर्फ टच कर रहे हैं ना एक दूसरे को, इसलिए उनको टचिंग सर्कल भी बोला जाता है। जैसे कि यहाँ पे देखो ये दो सर्कल है, एक ये फर्स्ट सर्कल, इसके अंदर एक और एक सर्कल है, तो ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट पे, बरोबर, इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट में, यानी कि ये लोग टच कर रहे हैं एक दूसरे को, इसलिए इनको बोला जाता है टचिंग सर्कल। वैसे यहाँ पे देखो, ये जो हमारा सर्कल है और ये जो सर्कल है वो एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, एक पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यानी कि देखा जाए तो वो सिर्फ एक दूसरे को टच कर रहे हैं ना, तो इनको टचिंग सर्कल भी बोला जाता है। और ये बात हमेशा याद रखना, जब भी सर्कल एक दूसरे को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं ना, तो हमको उसमें भी ये फर्दर दो टाइप में क्या होता है, क्लासिफाई होता है। जैसे कि यहाँ पे ये जो हमारा सर्कल है, इसको हम लोग बोलते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल, और इसको हम लोग बोलेंगे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। ओके, इसको क्या बोलेंगे, यहाँ पे मैं लिखती हूँ, नीचे की तरफ लिखती हूँ, ये हो जाएगा हमारा इंटरनली, ठीक है, ये हो जाएगा हमारा इंटरनली टचिंग सर्कल, और ये हो जाएगा हमारा एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। इंटरनली मतलब आपको पता चल गया होगा, इंटरनली मतलब अंदर से ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, और एक्सटर्नली मतलब क्या, कि ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं। ओके, तो यहाँ पे ये है इंटरनली टचिंग सर्कल और ये है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। और जब भी सर्कल एक दूसरे को क्या करते हैं, दो पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो कुछ फिगर ऐसा दिखता है। यहाँ पे देखो, ये फर्स्ट सर्कल है, ये सेकेंड सर्कल है, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो ये देख लो, दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो यहां से क्या समझ में आया, देखो, सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं, या फिर सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर सकते हैं। तो जब भी सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनको टचिंग सर्कल भी बोला जाता है, और वो फर्दर क्लासिफाई होते हैं इंटरनली टचिंग सर्कल और एक्सटर्नली टचिंग सर्कल में, ठीक है। और जब भी सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उसका फिगर बहुत ही नॉर्मल है, वो कुछ ऐसा दिखेगा। जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, सपोज करो, ओके, बैटरी लो हो गया, एक मिनट थांबा, हाँ। तो ये देखो, ये हमारा फर्स्ट सर्कल है, और सपोज करो ये हमारा सेकेंड सर्कल है। तो यहाँ पे देखो, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, सॉरी टच नहीं कर रहे हैं, ये दोनों सर्कल एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं दो पॉइंट पे। ओके, जब भी सर्कल एक दूसरे को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनको इंटरसेक्टिंग सर्कल ही बोला जाएगा, इनको टचिंग नहीं बोला जाएगा, क्योंकि टच तो सिर्फ एक पॉइंट पे होता है ना, टच तो एक पॉइंट पे होता है। तो जब भी सर्कल एक दूसरे को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, तो उनको टचिंग सर्कल, एक दूसरा नाम भी है उनके लिए। लेकिन इसको देखो, इस फिगर को देख के या इसको देख के आप नहीं बोल सकते ऐसा कि ये सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं, नहीं, टच बोलना गलत हो जाएगा। इनको हम बोल सकते हैं कि हाँ, ये टच कर रहे हैं एक दूसरे को, ठीक है। चलो, ये तो बहुत बेसिक था, आई थिंक ये रिकॉल हो गया है, बस हुआ, ज्यादा रिकॉल में टाइम पास नहीं करना चाहती। अब फाइनली जिसकी आपको तलाश थी वो आ गया है। अभी हम स्टार्ट कर रहे हैं हमारा मेन कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो यहाँ पे
सबसे पहले यानी कि प्रैक्टिस एट 3.1 का बेसिक कॉन्सेप्ट चलने वाला है यहाँ पे। बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, सबसे पहला कॉन्सेप्ट देखने वाले हैं कि 1 पॉइंट से, 2 पॉइंट से और 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं वो देखेंगे। और ये जो क्वेश्चन है वो आपको एमसीक्यू में आएगा। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट और सच बोल रही हूं कि ये क्वेश्चन आपको एमसीक्यू में जरूर आ सकता है। कैसे आएगा बताती हूँ। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे हम लोग ये टॉपिक में क्या कर रहे हैं, पहले टॉपिक समझने का। अगर आप टॉपिक को गहराई से नहीं समझोगे, टॉपिक का जो मतलब जो टॉपिक है वो नहीं समझोगे, तो उसके अंदर के माल मसाले को कैसे समझोगे, है ना। तो पहले टॉपिक को समझने का। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास एक पॉइंट है, ठीक है। यहाँ पे हमारा टॉपिक क्या है कि एक पॉइंट से अगर एक पॉइंट दिया है आपको, उस पॉइंट से आप कितने सर्कल पास कर सकते हो। या फिर आपको 2 पॉइंट्स दिए हैं, 2 पॉइंट से आप कितने सर्कल पास कर सकते हो। या आपको 3 पॉइंट्स दिए तो आप 3 पॉइंट से वो तीनों पॉइंट्स का यूज करके कितने सर्कल पास कर सकते हो वो बताना है हमको, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले हम लोग देखें कि सर्कल पासिंग थ्रू 1 पॉइंट, यानी कि अगर एक पॉइंट दिया है, यहाँ पे देखो ये एक पॉइंट है, ठीक है। तो इस एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, कितने सर्कल इस एक पॉइंट से गुजर सकते हैं। तो हमारा आंसर होगा इनफाइनाइट। क्या होगा हमारा आंसर? इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कोई हद नहीं, अनलिमिटेड। ओके, बहुत सारे सर्कल एक पॉइंट से पास हो सकते हैं। जैसे कि यहाँ पे आप खुद ही देख लो, यहाँ पे देखो ये हमारा पहला सर्कल है जो पास हुआ इस पॉइंट से, उसके बाद दूसरा सर्कल पास हुआ इस पॉइंट से, उसके बाद तीसरा सर्कल पास हुआ, चौथा सर्कल पास हुआ, पांचवा सर्कल पास हुआ। ऐसे तो अनगिनत यानी कि इनफाइनाइट सर्कल पास हो सकते हैं इस पॉइंट से। अभी हम बैठे बैठे देखो, यहाँ पे मैं खुद भी बना देती हूँ। यहाँ पे देखो एक और एक सर्कल पास हुआ, फिर और एक देखो एक और एक सर्कल पास हुआ। दूसरा कलर ले लेती हूँ, यहाँ पे देखो एक और एक सर्कल पास हुआ, एक और एक सर्कल पास हुआ, और ऐसे बहुत बड़े भी बना सकती हूँ मैं। यहाँ पे देखो एक और एक सर्कल पास हुआ। तो एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। पास हो सकते हैं मतलब गुजर सकते हैं। क्लियर है? ओके, चलो डन। इसका आंसर होगा इनफाइनाइट। चलो वैसे ही अगर सपोज करो कि आपको 2 पॉइंट्स दे दिए, ओके, यहाँ पे देखो 2 पॉइंट्स है, ये है हमारे पास एक पॉइंट P और ये है हमारे पास पॉइंट Q। तो 2 पॉइंट से आप उस 2 पॉइंट से कितने सर्कल पास कर सकते हो, यानी कि वो 2 पॉइंट से कितने सर्कल गुजर सकते हैं। तो इसका भी आंसर होगा इनफाइनाइट। इनफाइनाइट मतलब कोई हद नहीं, कोई सीमा नहीं, अनलिमिटेड। ओके, इनफाइनाइट मतलब बहुत सारे। ओके, मैं यहाँ पे ब्लू कलर में लिखा है, किस दिख रहा नहीं होगा तो इसलिए इसको येलो कलर में कर देती हूँ। तो इनफाइनाइट सर्कल कैन पास थ्रू 2 पॉइंट्स। कैसे? अरे इसका जवाब भी बहुत सिंपल है यार। यहाँ पे देखो ये 2 पॉइंट्स दिए हैं, अब यहाँ पे आप देख लो ये एक सर्कल पास हुआ, फिर यहाँ पे एक और एक सर्कल पास हुआ, फिर इस तरफ से एक सर्कल पास हुआ, इस तरफ से एक सर्कल पास हुआ। ऐसे हम बहुत सारे सर्कल्स पास कर सकते हैं ये 2 पॉइंट से, ठीक है। ताज़ा ताज़ा अभी देखो मैं और एक बना देती हूँ। ये देखो ये एक और एक सर्कल पास हुआ। ऐसे मैं और थोड़ा सा रेडियस इंक्रीज कर दूंगी। अरे अरे रुको, थोड़ा सा हिल गया, 1 मिनट। अब थोड़ा सा मैं और रेडियस इंक्रीज कर दूंगी। यहाँ पे देखो एक और एक सर्कल पास हुआ। ओके, सर्कल परफेक्ट नहीं आ रहा है, लेकिन 2 पॉइंट से आप इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पास कर सकते हो, ठीक है। क्लियर है इसका आंसर भी? ओके, चलो अब फाइनली हम लोग देखेंगे कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इसकी क्या आ जाती है, इसका 2 केस हो जाता है, ठीक है। इसके 2 केसेस होते हैं। अब ये 2 केसेस क्यों बने वो भी मैं बताऊंगी, क्योंकि 3 पॉइंट्स जो है ना वो क्या हो सकते हैं, कोलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं या फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स भी हो सकते हैं, इसलिए इसके 2 केस बनते हैं, ठीक है। तो अगर हमको फाइंड करना है कि कितने सर्कल 3 पॉइंट से पास हो सकते हैं, तो इसके लिए 2 केसेस होंगे। तो केस नंबर 1 होगा हमारा कि वो तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। कोलिनियर तो आप समझते ही होंगे ना, कोलिनियर पॉइंट्स मतलब अगर हमारे पास 3 पॉइंट्स है और वो तीनों पॉइंट्स अगर सेम लाइन के ऊपर लाई करते हैं, या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि वो तीनों पॉइंट से अगर सेम लाइन पास होती है तो वो हो जाते हैं कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे ही आप लोग देख लो, इस फिगर में ही बहुत ताज़ा और बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। जैसे कि यहाँ पे देख लो ये पॉइंट P है, ये पॉइंट Q है और ये पॉइंट R है। ओके, तो ये तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। क्यों? क्योंकि ये तीनों पॉइंट से
ये तीनों पॉइंट से देखो एक सेम लाइन क्या हो रही है, पास हो रही है, तो ये हमारे कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। और केस 2 जो होगा वो क्या होगा, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स का होगा। तो केस 2 होगा हमारा कि अगर सपोज करो कि हमारे जो 3 पॉइंट्स है वो क्या है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो तब उस नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो गए वो देखेंगे, ठीक है। तो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब क्या, फिर नॉन कोलिनियर पॉइंट्स मतलब कि वो तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर लाई नहीं करते, तो उनको बोला जाता है नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। जैसे कि यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो, यहाँ पे ये जो हमारा पॉइंट P है, ये जो हमारा पॉइंट Q है और ये जो पॉइंट R है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है। व्हाई? क्योंकि ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर लाई कभी भी नहीं करेंगे, तो इसलिए ये नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। और इस तरफ जो है वो क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है। तो अगर हमको फाइंड करना है कि 3 पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं, तो उसका 2 केस बनेगा। केस नंबर 1 कोलिनियर पॉइंट्स, या तो वो 3 पॉइंट्स क्या हो गए, कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, या केस 2 क्या हो गए, केस 2 क्या होगा कि वो तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हो गए। तो सबसे पहले देखो, अगर केस 1 क्या बोलता है कि अगर हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो वो तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होगा। ओके, ध्यान से सुनो जो मैं अभी बोल रही हूं, ध्यान से सुनो कि अगर हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो यहां पे देखो ये तीनों कोलिनियर पॉइंट से एक भी सर्कल पास नहीं होगा। तो आप सोच रहे होगे कि यहाँ पे देखो ना ये सर्कल पास हुआ, लेकिन ये सर्कल तो देखो 2 पॉइंट से पास हुआ है। तीनों पॉइंट्स का यूज करना है हमको। क्या तीनों पॉइंट्स का यूज करके सर्कल पास हो सकता है? पॉसिबल ही नहीं है यार। ये तीनों पॉइंट्स यानी कि तीनों कोलिनियर पॉइंट्स को यूज करके एक भी सर्कल पास नहीं होगा, यानी कि ये तीनों कोलिनियर पॉइंट को यूज करके एक भी सर्कल पास नहीं होने वाला। जैसे कि यहाँ पे भी देख लो, यहाँ पे भी देख लो, इस तरफ आओगे ना आप तो यहाँ पे भी देखो ये पॉइंट P Q R जो है, यहाँ पे देखो क्या ये तीनों पॉइंट से एक भी सर्कल पास हो रहा है? नहीं। यहाँ पे देखो सर्कल 2 पॉइंट्स का ही यूज कर रहा है, P और R का यूज किया यहाँ पे, और अगर तुम लोग इस तरफ आओगे तो यहाँ पे P और Q पॉइंट्स का यूज किया, P और Q पॉइंट का यूज किया। लेकिन क्या ये तीनों पॉइंट्स का यूज किया उसने? यानी कि जो हमारे पॉइंट्स थे, जो हमारे 3 कोलिनियर पॉइंट्स थे, दैट इज P Q R, ये तीनों का यूज होना चाहिए ना, लेकिन यहाँ पे तीनों का यूज तो नहीं हो रहा है, या तो 2 पॉइंट्स का यूज हो रहा है। एट वन टाइम ओनली 2 पॉइंट्स का यूज हो रहा है। यहाँ पे देखो P और Q का यूज हुआ, R बेचारा रह गया। वैसे ही इस तरफ आओगे तो P और R का यूज हुआ, लेकिन Q बेचारा हमारा रह गया। तो यानी कि अगर हमारे, सिंपल सी भाषा है, देखो बता देती हूँ कि अगर 3 पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर है, तो एक भी सर्कल पास नहीं होगा। नॉट इवन अ सिंगल सर्कल विल पास थ्रू दैट 3 कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। और अगर अदर हैंड केस 2 जो है वो क्या है कि अगर सपोज करो कि हमारे जो 3 पॉइंट्स है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तब वो नॉन कोलिनियर पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं? तो ओनली 1 सर्कल, यस ओनली 1 सर्कल, ओनली 1 सर्कल कैन पास थ्रू 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। यहाँ पे देखो ये हमारे नॉन कोलिनियर पॉइंट्स थे, बरोबर, P Q और R। और देखो यहां से ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से एग्जैक्टली 1 सर्कल क्या हो रहा है, पास हो रहा है। आप ऐसा कोई दूसरा सर्कल लेके नहीं आ सकते जो ये तीनों नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास हो सकता है, यानी कि पास हो जाएगा, ठीक है। तो सिर्फ एग्जैक्टली 1 सर्कल कैन पास थ्रू दिस 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स। क्लियर है? तो चलो अब इसको हम लोग क्या करते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं, एक बार सम अप कर लेते हैं। और ये देखो ये आपको MCQ में आएगा, तो आपको इसके नोट्स बनाने हैं तो नोट्स बनाओ। और सच बोलूं ना, सबसे बेस्ट बात क्या है पता है, मैंने आपके लिए हैंड रिटन नोट्स भी बनाए हैं। तो जिसने मेरे हैंड रिटन नोट्स पहले ही डाउनलोड कर लिए हैं, कॉन्ग्रेचुलेशन, अभी के अभी कमेंट करो, चलो बताओ कि आपने डाउनलोड किया है कि नहीं, और लाइक कर दो, मजा आ जाएगा। तो मैंने आपके लिए सर्कल लेसन का, ज्योमेट्री के सारे लेसन का हैंड रिटन नोट्स मैंने बना के रखा है। मैंने कब का वो वीडियो अपलोड कर लिया है, तो आपको टेंशन नहीं लेना है, सर्कल लेसन के हैंड रिटन नोट्स आपको मिलने वाले हैं। और वहां पे मैंने मेंशन भी किया है कि ये क्वेश्चन MCQ में आएगा, देख लेना। तो यानी कि फर्स्ट वन क्या है, फर्स्ट वन क्या बोलता है, देखो कंक्लूजन क्या मिला हमको, जो हमने अभी टॉपिक देखा कि हाउ मेनी सर्कल कैन पास थ्रू 1 2 3 पॉइंट्स। इसका क्या कंक्लूजन निकल के आता है
कि इनफाइनाइट सर्कल पास थ्रू वन पॉइंट, यानी कि एक पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पास हो सकते हैं। सेकेंड कंक्लूजन क्या निकल के आता है कि अगर हमको दो डिस्टिंक्ट पॉइंट्स दिए हैं, डिस्टिंक्ट मतलब क्या होता है, डिस्टिंक्ट मतलब अलग, ओके, डिस्टिंक्ट मतलब डिफरेंट। अगर हमारे पास दो अलग अलग पॉइंट है तो वो दोनों पॉइंट से इनफाइनाइट नंबर्स ऑफ सर्कल पास होंगे, ठीक है। थर्ड कंक्लूजन क्या है कि अगर सपोज करो हमारे पास क्या है, तीन नॉन कोलिनियर पॉइंट्स है, तो देयर इज अ यूनिक सर्कल। यूनिक सर्कल मतलब अ सिंगल सर्कल, सिर्फ एक सर्कल क्या होगा, वो थ्री नॉन कोलिनियर पॉइंट से पास होगा, ठीक है। ये वाला कंडीशन, ये वाला जो यहाँ पे बताया था ना, इसकी बात हो रही है। और वैसे ही अगर हमारे तीनों पॉइंट्स क्या है, कोलिनियर पॉइंट्स है, तो नो सर्कल मतलब नॉट अ सिंगल सर्कल विल पास थ्रू थ्री कोलिनियर पॉइंट्स। तो ये हमारा यहाँ पे कंक्लूजन निकल के आता है। ये क्वेश्चंस देख लेना, इसमें से कुछ ना कुछ एमसीक्यू में जरूर आ सकता है। ओके, चलो फाइनली अभी नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे कि टेंजेंट और हमारा जो सीकेंट है वो क्या होता है। इसका डेफिनेशन थोड़ा सा हम लोग देखने वाले। व्हाट इज टेंजेंट, व्हाट इज सीकेंट, ठीक है। तो जब तक टेंजेंट नहीं पता होगा बच्चों को तो वो टेंजेंट थ्योरम कैसे करेंगे, है ना। तो टेंजेंट पता होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो, आपको यहाँ पे तीन केसेस नजर आ रहे होंगे। यहाँ पे देखा जाए तो तीन केसेस है। यहाँ पे ये नंबर वन केस है। नंबर वन केस क्या है कि यहाँ पे हमारे पास सर्कल है विद सेंटर ए और यहाँ पे है हमारे पास एक लाइन एल। तो इनका कोई कांटेक्ट नहीं है, बरोबर, यहाँ पे इनका कोई कांटेक्ट नहीं है। तो हम क्या बोलेंगे, हम सिंपली क्या बोलेंगे कि ये है हमारा सर्कल विद सेंटर ए और ये है हमारी लाइन एल, ठीक है। यहाँ पे आपको देखो सेकेंड केस नजर आ रहा होगा। सेकेंड केस में क्या नजर आ रहा है कि यहाँ पे है हमारे पास सर्कल विद सेंटर बी है और यहाँ पे देखो हमारे पास क्या है, एक लाइन है, लाइन एम और ये जो लाइन एम है वो सर्कल को इंटरसेक्ट कर रही है सिर्फ वन पॉइंट पे। यहाँ पे देखो, जरा सा ध्यान से देखो ना, यहाँ पे कुछ केस 2 में कुछ कमाल का हुआ है। यहाँ पे है हमारे पास सर्कल विद सेंटर बी और यहाँ पे हमारे पास एक लाइन है और वो लाइन का नाम है एम। और ये जो लाइन है ना वो सर्कल को एग्जैक्टली वन पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है ना। या हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो लाइन एम है वो सर्कल को क्या कर रही है, टच कर रही है। किस पॉइंट पे टच कर रही है, पॉइंट पी पे टच कर रही है। तो यहाँ पे ये जो लाइन एम है ना, इसी को तो हम बोलते हैं टेंजेंट, ओके। यानी कि टेंजेंट क्या है, टेंजेंट कुछ नहीं है, टेंजेंट एक लाइन है, ओके। और टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को सिर्फ और सिर्फ एग्जैक्टली एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो टेंजेंट एक ऐसी लाइन है जो सर्कल को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और वो जिस भी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। यानी कि जहां पे सर्कल और वो जो लाइन है जो हमारी टेंजेंट है वो दोनों एक दूसरे को टच करते हैं तो उस पॉइंट को बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्या बोलते हैं, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। इस पॉइंट पे टेंजेंट और सर्कल का क्या हुआ है, मिलाव हुआ है, ओके, वो मिले हैं इस पॉइंट पे, तो इसको बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो यहां से क्या समझ में आ रहा है, टेंजेंट क्या है, टेंजेंट एक लाइन है जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और टेंजेंट जिस भी पॉइंट पे सर्कल को इंटरसेक्ट करती है उस पॉइंट को बोला जाता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। सिंपल डेफिनेशन, वेरी सिंपल डेफिनेशन। आई थिंक अभी आपका टेंजेंट वाला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। चलो अभी हम लोग थर्ड केस देखते हैं। तो थर्ड केस में क्या नजर आ रहा है कि एक सर्कल है विद सेंटर सी और यहाँ पे भी देखो एक लाइन है, ये लाइन है, इस लाइन का नाम है एन। हमेशा याद रखना, लाइन को हम लोग स्मॉल कैपिटल लेटर से डिनोट करते हैं, इसलिए यहाँ पे देखो स्मॉल कैपिटल लेटर एल लिया है लाइन को रिप्रेजेंट करने के लिए, यहाँ पे स्मॉल कैपिटल लेटर एम लिया है और यहाँ पे स्मॉल कैपिटल लेटर एन लिया है। तो ये हमेशा याद रखना, छोटी छोटी बातें भी कभी कभी बता देती हूँ आपको। तो ये है हमारा सर्कल विद सेंटर सी और यहाँ पे देखो एक लाइन है एन और यहाँ पे देखो ये जो लाइन एन है ना वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। यस, यहाँ पे देखो ये जो लाइन एन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो इसी लाइन को तो हम लोग बोलते हैं सीकेंट। यानी कि सीकेंट क्या है, एक लाइन है लेकिन वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है एंड दैट 2 पॉइंट्स आर Q एंड R। वेयर एज टेंजेंट जो है वो सर्कल को सिर्फ
एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और उस पॉइंट को हम बोलते हैं पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। क्लियर है आपको? टेंजेंट और सीकेंट को डिफरेंशिएट कर पा रहे हो? टेंजेंट सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है और सीकेंट जो है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करती है। ठीक है, ओके। यहाँ पे मैं और थोड़ा सा आपको गहराई में समझाने की कोशिश करती हूँ। जैसे कि देखो यहाँ पे ये हमारा सर्कल है, ओके। तो यहाँ पे देखो ये बहुत सारे मैंने रेड कलर के लाइंस बनाए हैं और ये सारे लाइंस क्या है? टेंजेंट है। वन सर्कल कैन हैव इनफाइनाइट टेंजेंट। जरूरी नहीं होता कि एक सर्कल में सिर्फ हमको एक टेंजेंट मिलेगा, नहीं, बहुत सारे टेंजेंट होते हैं एक सर्कल के पास। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसको कुछ भी नाम दे देती हूँ मैं। ये देखो ये हमारी लाइन एल है, तो ये लाइन एल जो है वो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी टेंजेंट हो गई, है ना। और ये हो गया इनका पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। इस टेंजेंट का, ये जो लाइन एल है और ये जो हमारा सर्कल है, इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो ये होगा। वैसे यहाँ पे देखो ये हम लोग इस लाइन को कंसीडर करते हैं, इस लाइन को मैं नाम दे देती हूँ एम। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन एम है वो सर्कल को एग्जैक्टली 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये जो लाइन एम है वो भी हमारी टेंजेंट हो गई। और यहाँ पे इसका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो होगा ये वाला। सपोज करो इसको नाम दे देते हैं हम लोग क्यू, तो क्यू हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। किसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है? ये वाली जो हमारी टेंजेंट है और ये जो हमारा सर्कल है उसका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। क्लियर है? तो ये सब हमारे टेंजेंट है क्योंकि ये सारे जो लाइंस है वो सर्कल को सिर्फ एक एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, इसलिए ये सब टेंजेंट है। वैसे ही इस तरफ आ जाओ तो यहाँ पे देखो ये हमारा सर्कल है और यहाँ पे देखो ये जो लाइन है इसको कोई भी नाम दे देते हैं। सपोज करो इसको नाम दे देते हैं हम लोग एन दे देते हैं। तो यहाँ पे देखो ये जो लाइन एन है वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, बरोबर। सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करिए, ये है फर्स्ट पॉइंट और ये है सेकंड पॉइंट, इसलिए ये हमारी हो गई सीकेंड। वैसे यहाँ पे देखो इस तरफ ये जो लाइन है इसको नाम दे देते हैं सपोज करो के। तो ये जो के लाइन है वो सर्कल को एग्जैक्टली 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो यानी कि ये जो हमारी के जो लाइन है वो भी हो जाएगी हमारी सीकेंड। तो टेंजेंट और सीकेंड में आई थिंक आप लोग ने अभी डिफरेंशिएट कर लिया है कि टेंजेंट क्या होता है और सीकेंड क्या होता है। ठीक है, चलो अभी हम टेंजेंट थ्योरम कर सकते हैं। और सच बोलो टेंजेंट थ्योरम देखा जाए ना, टेंजेंट थ्योरम जो है वो सर्कल लेसन की जान है। ये जो हमारा सर्कल लेसन है ना उसकी जान है ये टेंजेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम मतलब आपको आना ही चाहिए। और बेस्ट बात क्या है पता है टेंजेंट थ्योरम की, कि इसका प्रूफ हमको नहीं करना है। इसका प्रूफ जो है वो एग्जाम में नहीं आएगा। ओके, ऐसा क्यों? क्योंकि अगर आप लोग टेक्स्ट बुक नोटिस करोगे, टेक्स्ट बुक को अगर आप खोल के देखोगे तो इसका जो प्रूफ है आई थिंक वो फॉर मोर इंफॉर्मेशन में दिया है और फॉर मोर इंफॉर्मेशन वाला हमारे एग्जाम में नहीं आता है। तो टेंजेंट थ्योरम का सिर्फ आपको स्टेटमेंट अच्छे से समझना है, इसके स्टेटमेंट को आप रट लो, वो बेस्ट रहेगा। और इसका मतलब तो क्या है वो तो मैं अभी आपको बताने ही वाली हूँ। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है वो भी मैं बता देती हूँ। तो यहाँ पे देखो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है। टेंजेंट थ्योरम बोलता है अ टेंजेंट एट एनी पॉइंट ऑफ अ सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द रेडियस एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ओके, बहुत ही सिंपल थ्योरम है यार। यहाँ पे देखो टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि अगर हम क्या कर रहे हैं, एक टेंजेंट ड्रॉ कर रहे हैं सर्कल पे, तो वो जो टेंजेंट होगी ना हमारी, वो टेंजेंट क्या होती है, रेडियस को क्या होती है, परपेंडिकुलर होती है। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी? जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो रेडियस को क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। बहुत ही सिंपल थ्योरम है। देखो जैसे कि मैं आपको एक्सप्लेन करती हूँ। यहाँ पे देखो ये है हमारा सर्कल विद सेंटर ओ, ठीक है। तो यहाँ पे गिवन में क्या है वो मैं लिख देती हूँ। गिवन में मैं लिख देती हूँ कि हमारे पास है इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पे लिख देती हूँ इन अ सर्कल विथ सेंटर ओ। यहाँ पे हमारा जो सर्कल है वो क्या है, मतलब यहाँ पे जो हमारा सेंटर है वो क्या है, ओ है। और यहाँ पे देखो ये लाइन है, इस लाइन को हम लोग कुछ नाम दे देते हो वो बेस्ट रहेगा। तो यहाँ पे मैं एल नाम दे दूं, इस लाइन को एल नाम दे देती हूँ। और यहाँ पे देखा जाए तो ये जो लाइन है वही हमारी टेंजेंट है, बरोबर। दिस लाइन एल इज व्हाट, टेंजेंट, बरोबर। तो यहाँ पे मैं लिख देती हूँ, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ। और क्या लिखूंगी कि लाइन एल जो है, लाइन एल क्या है, इज अ टेंजेंट, इज अ टेंजेंट। ओके, और यहाँ पे अगर तुम लोग देखोगे ये जो ओपी है, ये जो हमारा ओपी है वो क्या है, हमारा रेडियस है। और मैं यहाँ पे लिख देती हूँ कि जो सेगमेंट ओपी है वो क्या है, सेगमेंट ओपी इज व्हाट, रेडियस।
ओके तो यहाँ पे हम लोग क्या कंक्लूड कर सकते हैं, यानी कि यहाँ पे हम लोग क्या रिजल्ट दे सकते हैं बाय टेंजेंट थ्योरम, हम क्या रिजल्ट दे सकते हैं। तो हमको टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है पता है, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि जो हमारी टेंजेंट होती है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। दिमाग में फिट कर लो क्या होता है टेंजेंट थ्योरम, कि जो हमारी टेंजेंट होती है, यहाँ पे देखो मैं लिख रही भी हूँ, जो हमारी टेंजेंट होती है ना, जो हमारी टेंजेंट वाली जो लाइन है ना, वो क्या है, परपेंडिकुलर है। किसको परपेंडिकुलर है भाई, रेडियस को परपेंडिकुलर है। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, जो हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है उस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होगी। तो यहाँ पे देखो ये हमारी टेंजेंट है, यहाँ पे देखो सिंपल सी भाषा में बताती हूँ, ये हमारी टेंजेंट है, ठीक है, और ये क्या है, उनका पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, ये मेन है हमारा, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। ये जो पॉइंट P है वो क्या है, हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, और ये क्या है, हमारा रेडियस है, ये हमारा रेडियस है। तो टेंजेंट थ्योरम बोलता है कि ये जो हमारी टेंजेंट है, यानी कि वी कैन से, हम बोल सकते हैं, वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो हमारी लाइन L है, लाइन L मतलब टेंजेंट, जो हमारी टेंजेंट है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी। परपेंडिकुलर होगी किसको, रेडियस को, यानी कि सेगमेंट OP को, क्योंकि सेगमेंट OP ही तो हमारा रेडियस है ना। तो जो टेंजेंट है वो क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस को एट द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, यानी कि इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है और जो रेडियस है वो एक दूसरे को परपेंडिकुलर हो गए। मतलब हम ये भी बोल सकते हैं, हम यहां से ये भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल OPQ जो होगा, ध्यान से सुनना, यहाँ पे ये जो एंगल OPQ जो होगा वो क्या होगा, 90 डिग्री का होगा। ओके यहाँ पे ये जो एंगल OPQ, या वी कैन सिंपली से कि ये जो यहाँ पे एंगल P है, ये जो एंगल P है वो 90 डिग्री का होगा। कैसे मिला, टेंजेंट थ्योरम से मिला। ठीक है, टेंजेंट थ्योरम क्या है समझा, फिर से मेरे पीछे पीछे रिपीट करो कि जो हमारी टेंजेंट होती है वो किसको परपेंडिकुलर होती है, रेडियस को परपेंडिकुलर होती है। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा ना उस टेंजेंट का, उस पॉइंट पे जो हमारी टेंजेंट है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होगी। तो हम ये भी बोल सकते हैं या हम ये भी बोल सकते हैं, दैट इज वी कैन ऑल्सो से कि जो हमारा एंगल OPQ जो होगा वो हो जाएगा 90 डिग्री का। या फिर आप ऐसे भी बोल सकते हो, या तो आप इस तरफ भी जा सकते हो और ऐसे भी बोल सकते हो कि ये एंगल भी हमारा 90 डिग्री का होगा, दैट इज एंगल OPY। इस तरफ जो होगा ये भी हमारा 90 डिग्री का होगा। बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आई होप अभी आपको टेंजेंट थ्योरम समझ में आ गया होगा। अगर नहीं समझा तो मैं भी फिर से बता देती हूँ। देखो सपोज करो ये सर्कल है, मैं ये सर्कल बना रही हूँ, अब मैं एक टेंजेंट बनाऊंगी, तो मैं टेंजेंट अभी इस तरफ बनाती हूँ, ठीक है, ये हमारा टेंजेंट है, इसको मैं एक नाम दे देती हूँ M। और ये जो टेंजेंट है, अगर ये टेंजेंट है तो इसका एक पॉइंट ऑफ कांटेक्ट तो जरूर होगा, तो ये सपोज करो ये है हमारा पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, इसको नाम दे देती हूँ मैं A, ठीक है। और यहाँ पे ये सर्कल का सेंटर ले लेती हूँ मैं O, और अभी मैं रेडियस बनाने वाली हूँ, तो सपोज करो कि ये हमारा क्या है, रेडियस है। तो यहाँ पे देखो बाय टेंजेंट थ्योरम हम क्या बोल सकते हैं कि ये जो हमारी टेंजेंट है, ये जो हमारी टेंजेंट है मतलब ये जो हमारी लाइन M है वो क्या होगी, परपेंडिकुलर होगी किसको, रेडियस को। और यहाँ पे रेडियस कौन सा है हमारा, OA लेना पड़ेगा, ये रेडियस लेना पड़ेगा ना। तो ये जो हमारी टेंजेंट है, ये जो हमारी टेंजेंट है वो किसको परपेंडिकुलर होगी, रेडियस को परपेंडिकुलर होगी। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होगी, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, मतलब ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो रेडियस को परपेंडिकुलर होगी, दैट इज लाइन M विल बी परपेंडिकुलर टू व्हाट, सेगमेंट OA। ठीक है, तो ये आया हमको टेंजेंट थ्योरम से, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। या वी कैन ऑल्सो से कि ये जो यहाँ पे मैं एक पॉइंट ले लेती हूँ, यहाँ पे मैं इस लाइन के ऊपर एक पॉइंट ले लेती हूँ, सपोज करो X। तो हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि ये जो एंगल OAX जो है, एंगल OAX जो है वो क्या है, दैट इज इक्वल टू 90 डिग्री, ऐसे भी बोल सकते हैं। ठीक है, तो आपको क्या करना है, आपको है ना अपने माइंड को ब्रॉड करना है। हमेशा ऐसा मत सोचना कि टेंजेंट आपको नीचे की तरफ ही मिलेगी, टेंजेंट तो कहीं पे भी हो सकती है ना, आजू बाजू ताजू नाजू, तो उसके हिसाब से आप थ्योरम को घुमाना भी सीखो, ठीक है। तो अपने माइंड को ब्रॉड करो, ऐसा नहीं कि आप एक जगह पे स्टक हो जाओ कि नहीं टेंजेंट तो नीचे ही मिलेगा अभी हमको, नहीं, टेंजेंट को देखो मैंने अभी इस बार यहाँ पे बनाया, तो उस हिसाब से आप उधर टेंजेंट थ्योरम लगाओ ना, ऐसा, ठीक है। चलो टेंजेंट थ्योरम हो गया, इसका प्रूफ नहीं करना है, बिल्कुल भी मत करना, मैंने पढ़ाया भी नहीं है। चलो अब देखिए कि कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। कन्वर्स मतलब क्या होता है, कन्वर्स मतलब अपोजिट, कन्वर्स मतलब होता है अपोजिट। तो हम लोग किसका अपोजिट देख रहे हैं, हम लोग टेंजेंट थ्योरम का ही अपोजिट देख रहे हैं।
जो अभी हमने टेंजेंट थ्योरम देखा ना, उसका ही उल्टा वर्जन अभी हम लोग देखने वाले हैं। और यहाँ पे देखो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम का हमको प्रूफ करना है, इसका प्रूफ एग्जाम में आ सकता है। और यहाँ पे देखो मैं आपको प्रूफ नहीं कराने वाली। अब आप बहुत बच्चे सोच रहे होंगे अरे हम तो ये सोच के तो हमने वीडियो क्लिक किया। नहीं बच्चा, मैं प्रूफ नहीं कराऊंगी। क्यों प्रूफ क्यों नहीं कराओगे आप? क्योंकि मैंने थ्योरम वाली सीरीज ऑलरेडी लॉन्च कर दी है। मैंने ज्योमेट्री के जितने भी थ्योरम्स है अकॉर्डिंग टू योर डिलेटेड सिलेबस, मैंने वो सीरीज कब की लॉन्च कर दी है। आपको वो सीरीज देखनी पड़ेगी थ्योरम के लिए। तो सबसे पहला थ्योरम देखो, ये वन शॉट हो जाएगा ना आपका देख के, उसके बाद वो थ्योरम वाली सीरीज देखना, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। ठीक है, तो थ्योरम वाली सीरीज देखना मतलब थ्योरम वाला वीडियो देखना। तो मतलब आप पहले वन शॉट देखो, उसके बाद थ्योरम देखो, तो मतलब कि आपका पूरा पैकेज, मतलब आप सब कुछ हो जाएगा। फिर आपका मस्त हमारा सर्कल लेसन हो जाएगा। उसके बाद आप लोग प्रैक्टिस सेट के सम सॉल्व करना। ठीक है, इसका प्रूफ नहीं कराऊंगी, लेकिन इस थ्योरम को मैं समझाऊंगी। क्योंकि कुछ बच्चे ऐसे होते हैं ना जो सोचते हैं कि नहीं मैं प्रूफ नहीं करूंगा, मुझे प्रूफ करने को कंटाल आता है, मैं बस थ्योरम का स्टेटमेंट समझ लेता हूँ, बस हुआ मेरे लिए। तो मैं वो समझा देती हूँ और बहुत अच्छे से समझाऊंगी। तो कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है देखो, पहले पढ़ लो आप। थ्योरम क्या बोलता है? अ लाइन परपेंडिकुलर टू अ रेडियस एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल इज अ टेंजेंट टू द सर्कल। वेरी सिंपल डेफिनेशन, बहुत ही सिंपल है लेकिन बहुत ही अजीब तरीके से लिखा गया है। बच्चों को मतलब पढ़ के है ना कुछ समझ में नहीं आएगा, ऐसा लिखा गया है। लेकिन अगर आप इसको बार बार रिपीट करते रहोगे, अपने आप बोल बोल के इसको रिपीट करोगे, बोल बोल के ही रिपीट होगा ना, मतलब कि आप इसको बोलते रहोगे और है ना जोर से बोलो, जोर से बोलोगे ना तो माइंड में वो बार बार जाएगा। और माइंड में जब बार बार वो आवाज आएगी ना तो आपको ये थोड़ा समझ में आएगा। कभी भी है ना अगर कोई चीज नहीं समझ रही है ना तो उसको अपने मन में मत दौड़ाओ, उसको जोर से बोल के देखो। जोर से बोलते हैं ना तो माइंड में आवाज जाती है वो, ठीक है, जोर से आवाज जाती है तो वो समझ में आता है धीरे धीरे। तो थोड़ा सा जोर से बोल के देखने का। अब मैं इसको समझाती हूँ। ये थ्योरम क्या बोलता है, अगर एक लाइन है, ध्यान से सुनना, बहुत ही सिंपल थ्योरम है। क्या बोला है यहाँ पे, मैं यहाँ पे रफ कर, ये देखो थोड़ा सा ये ना, ये इसने ना, अब देखो मैं बताती हूँ। यहाँ पे गिवन क्या होगा, देखो यहाँ पे गिवन क्या होगा कि सपोज करो कि एक लाइन है और वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, रेडियस को। ठीक है, हमारे पास क्या है, एक लाइन है और वो लाइन क्या है, परपेंडिकुलर है रेडियस को। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है, एट इट्स पॉइंट ऑन द सर्कल, यानी कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है और उस पॉइंट पे एक लाइन है, वो क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, रेडियस को। तो इसका मतलब बाय कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम वी कैन कंक्लूड दैट कि वो जो लाइन है ना वो क्या है, टेंजेंट है टू द सर्कल। वो कोई ऐसी नॉर्मल लाइन नहीं है, वो तो भाई हमारी टेंजेंट लाइन है। ओके, तो यानी कि कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम में हम कंक्लूजन में क्या दिखाते हैं कि वो लाइन जो है ना वो टेंजेंट है, ऐसा दिखाते हैं रिजल्ट में। जैसे कि मैं समझाती हूँ, धीरे धीरे समझो ना, कहाँ भागना है आपको, कहाँ भागना है। यहाँ पे देखो गिवन में बताती हूँ। जैसे कि सपोज करो एक लाइन है, ये देखो ये लाइन है। वैसे तो फिगर से आपको देखने से लग रहा है ये तो हमारी टेंजेंट है, देखो ना आप। नहीं, फिलहाल इसको अपने दिमाग में ऐसे लेके चलो कि ये एक सिंपल कोई लाइन है, सिंपल कोई लाइन है। इसको मैं नाम दे देती हूँ एल। ठीक है, इस लाइन को मैं एल नाम दे देती हूँ। तो यहाँ पे देखो ये लाइन एल है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ ये लाइन एल है और वो ये क्या है, परपेंडिकुलर है किसको, रेडियस को। देखो ये रेडियस है, ओपी हमारा रेडियस है और यहाँ पे देखो परपेंडिकुलर वाला सिंबल बना हुआ है। ओके, यहाँ से मैंने खुद से कुछ नहीं बनाया है, यहाँ पे ये परपेंडिकुलर वाला सिंबल ऑलरेडी बना है। तो ये गिवन वाला पोर्शन है, ये गिवन वाला पोर्शन है कि हमारे पास लाइन एल है और ये जो लाइन है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। ठीक है, रेडियस, दैट इज रेडियस क्या है हमारा, ओपी। देखो ओपी हमारा रेडियस है, ओपी हमारा रेडियस है। तो लाइन एल जो है वो परपेंडिकुलर है रेडियस को। और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है उस पे भी थोड़ा जोर डालो। यहाँ पे देखो एक पॉइंट है पी और ये जो पॉइंट पी है वो सर्कल के ऊपर है। देखो ये सर्कल है ना पूरा हमारा, यानी कि सर्कल का सरकमफ्रेंस है और उसके ऊपर ये पॉइंट पी है। तो इस पॉइंट पे ये जो पॉइंट है ना, ये जो पॉइंट है, इस पॉइंट पे ये लाइन एल जो है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। तो जो भी लाइन क्या होती है, रेडियस को परपेंडिकुलर होती है, तो इसका मतलब, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर होती है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होगा उस पॉइंट पे। ठीक है, उस पॉइंट पे अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वी कैन कंक्लूड दैट
हम ये रिजल्ट में बोल सकते हैं, हम रिजल्ट में क्या बोल सकते हैं, यानी कि हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं ये कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम से, हम ये बोल सकते हैं कि वो जो लाइन है वो कोई ऐसी नॉर्मल लाइन नहीं है भाई, वो हमारी टेंजेंट होगी। यानी कि वी कैन से दैट, वी कैन कंक्लूड दैट कि ये जो लाइन L है, दिस लाइन L इज व्हाट, दिस लाइन L इज टेंजेंट। ये हम कंक्लूड कर सकते हैं। कैसे कंक्लूड कर सकते हैं? अगर हमारे पास गिवन में कुछ ऐसा होगा मतलब क्या होगा कि एक लाइन है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है, उस पॉइंट पे वो लाइन जो है वो रेडियस को परपेंडिकुलर है। तो वी कैन कंक्लूड दैट बाय कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम कि वो लाइन हमारी टेंजेंट होगी, वो कोई ऐसी वैसी लाइन नहीं है, वो टेंजेंट लाइन है। क्लियर है? ये है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। इसका प्रूफ आपको देखना पड़ेगा, उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो सबसे पहला थ्योरम जो आप करोगे, चलो फटाक से नोट कर लो, कहीं पीछे बुक के पीछे लिख दो कि मुझे सबसे पहला थ्योरम जो देखना है वो देखना है कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम का। और वो कहाँ पे देखोगे? आपको उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। मैंने थ्योरम वाली सीरीज लॉन्च की है, उसका प्लेलिस्ट अगर आप थोड़ा सा एक्सप्लोर करोगे ना तो आपको मिल जाएगा। ठीक है, ओके, क्लियर है टेंजेंट थ्योरम और कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम। तो एक बार फिर से मेरे पीछे दोहराओ, टेंजेंट थ्योरम क्या बोलता है कि जो हमारी टेंजेंट होती है, यहाँ पे देखो ये टेंजेंट है, ये गिवन होता है, यहाँ पे गिवन होता है कि ये लाइन L हमारी टेंजेंट ऑलरेडी है, ये लाइन L हमारी टेंजेंट है। तो जो टेंजेंट है वो क्या होती है? रेडियस को परपेंडिकुलर होती है एट द पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ये हमारा टेंजेंट थ्योरम है, दैट इज दिस लाइन L will be perpendicular to radius. ओके, और कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम का ही उल्टा क्या बोलता है कि अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है, और किस पॉइंट पे परपेंडिकुलर है? सर्कल के ऊपर एक पॉइंट होगा, उस पॉइंट पे अगर कोई लाइन रेडियस को परपेंडिकुलर है तो वो लाइन हमारी टेंजेंट हो जाएगी, मतलब ये जो लाइन है वो हमारी टेंजेंट हो जाएगी। क्लियर है? चलो वेरी गुड। अभी यहाँ पे ये हम एक छोटा सा नन्ना सा कॉन्सेप्ट करेंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यू के लिए आएगा, ठीक है? ये कॉन्सेप्ट आपको एमसीक्यू के लिए आएगा, एमसीक्यू के लिए आएगा। तो यहाँ पे कॉन्सेप्ट का हेडिंग पढ़ लेते हैं, टाइटल पढ़ लेते हैं। क्या बोला है? टेंजेंट पासिंग थ्रू पॉइंट ऑन द सर्कल, पॉइंट इनसाइड द सर्कल एंड पॉइंट आउटसाइड द सर्कल। इसका मतलब क्या होता है कि अगर सपोज करो कि सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स पास हो सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे देखो थोड़ा सा आप लोग हेडिंग को समझना। यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर सपोज करो जैसे कि ये फिगर 2 देखो आप, ये सर्कल है हमारे पास, ये सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया है, सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया है, तो इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट पास कर सकते हो। नंबर 1 ये देखेंगे, नंबर 2 ये देखेंगे कि सर्कल के अंदर अगर हमको पॉइंट दिया होगा, जैसे कि यहाँ पे देखो ये सर्कल है, इसके अंदर एक पॉइंट है, पॉइंट ए। देखो ये जो पॉइंट ओ है वो तो हमारा फिक्स पॉइंट होता है, वो तो हमारा सर्कल का सेंटर होता ही है, ओके। लेकिन सेंटर के अलावा अगर सपोज करो कि सर्कल के अंदर कोई पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, ओके ये देखेंगे। एंड लास्ट एंड थर्ड देखेंगे कि अगर सपोज करो सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, उस पॉइंट से कितने टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं, वो हमको बताना है। तो ये एमसीक्यू में क्वेश्चन आ सकता है। तो नंबर 1 हम लोग देखेंगे कि सपोज करो कि सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट दिया रहता है, सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट्स ड्रॉ कर सकते हो। तो यहाँ पे हमारा आंसर होगा ओनली वन ही हमारा आंसर होगा। कैसे? अरे बहुत ही सिंपल लॉजिक है। यहाँ पे देखो मैंने आपको सर्कल के ऊपर एक पॉइंट दिया बी, अब आप इस पॉइंट बी से कितने टेंजेंट, मतलब इस पॉइंट बी से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं, सिर्फ एक। यहाँ पे देखो ये सिर्फ एक टेंजेंट पास हुआ है। अगर अभी आप कोई भी लाइन ये पॉइंट बी से पास करोगे वो हमारी टेंजेंट नहीं होने वाली। कैसे? देखो यहाँ पे मैं सपोज करो कि यहाँ पे मैं ये ड्रॉ करती हूँ, ये देखो ये पॉइंट बी से पास हुई, लेकिन ये और एक पॉइंट यहाँ पे देखो एक और एक पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हो गई, सर्कल के एक और एक पॉइंट से ये इंटरसेक्ट हो गई। वैसे ही सपोज करो कि मैं कोशिश करती हूँ कि बी से, पॉइंट बी से एक लाइन को पास करूं, लेकिन वो कभी भी हमारी टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो क्या करेगी, वो सीकेंड बन जाएगी। क्योंकि यहाँ पे देखो ये जो मैंने लाइन बनाई वो सर्कल को 2 पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये हमारी सीकेंड हो गई, ओके। तो अगर सर्कल के ऊपर आपको एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से तो एक ही टेंजेंट पास होगी, चाहे कुछ भी कर लो। क्लियर है इतना? ठीक है। और अगर सपोज करो सर्कल के अंदर एक पॉइंट दिया है
तो इस पॉइंट से आप कितने टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हो या इस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? एक भी नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। अगर सपोज करो हम लोग पॉइंट ए से कोई लाइन को पास करते हैं तो वो तो हमारी टेंजेंट हो ही नहीं सकती। पास करो ना, कोशिश करो ना आप। देखो क्या ये टेंजेंट है? नहीं। क्या ये टेंजेंट है? नहीं। अगर अभी देखो मैं और एक लाइन पास कर रही हूं ए से, क्या ये टेंजेंट है? नहीं। टेंजेंट तो वो लाइन होती है ना जो सर्कल को सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगी। यहाँ पे देखो ये लाइन जो है वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, ये पॉइंट और ये पॉइंट, तो ये सीकेंट हो गई बच्चा, टेंजेंट नहीं है। ट्राई करो ना, आप नहीं कर पाओगे। तो यानी कि अगर सर्कल के अंदर, सर्कल के इंटीरियर साइड में अगर कोई पॉइंट है तो वहां से एक भी टेंजेंट पास नहीं होगी। वेयरएज अगर सर्कल के ऊपर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट पास होगी। और वेयरएज सबसे खतरनाक वाला पॉइंट तो अब आएगा, थोड़ा सा हैंग हो गया, एक मिनट। तो वेयरएज अगर सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, सर्कल के बाहर एक पॉइंट है, तो उस पॉइंट से सिर्फ और सिर्फ दो टेंजेंट सेगमेंट्स, यानी कि दो टेंजेंट्स हम लोग ड्रॉ कर सकते हैं या दो टेंजेंट सेगमेंट पास हो सकती है। ठीक है, यहाँ पे देखो क्या लिखा है, टू टेंजेंट्स फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट टू द सर्कल। इसका मतलब एक्सटर्नल पॉइंट मतलब सर्कल के बाहर अगर एक पॉइंट है तो उस पॉइंट से कितने टेंजेंट पास हो सकते हैं? तो दो टेंजेंट पास हो सकते हैं। यहाँ पे देखो ये हमारी फर्स्ट टेंजेंट और ये हमारी सेकेंड टेंजेंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से दो टेंजेंट सेगमेंट पास हो सकते हैं, या ऐसा भी होता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से हम लोग दो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ कर सकते हैं। और आपने ड्रॉ भी किया है, आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में देखो, याद करो, आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में ये ड्रॉ किया है कि एक्सटर्नल पॉइंट से बोलते हैं ना कि टेंजेंट सेगमेंट बनाओ। कितने टेंजेंट सेगमेंट बनते हैं? दो ही बनते हैं ना। हाँ, वैसे यहाँ पे देखो ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में आपने ये भी किया है, ये वाला केस भी किया है कि एक सर्कल है, सर्कल के ऊपर आपको एक पॉइंट लेना है, कहीं पे भी वो पॉइंट लो और फिर उस पॉइंट से क्या करो, आप टेंजेंट ड्रॉ करो। तो कितने टेंजेंट बनाते हो आप? एक पॉइंट से कितने टेंजेंट पास होती है? एक ही होती है ना। तो ये वाला भी आपने ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन में, एक्चुअली में अगर देखा जाए तो ये सर्कल चैप्टर और ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शन जो है ना, ये दोनों चैप्टर मिले हुए हैं, लेकिन वो हमको पता ही नहीं है। ओके, तो यहां से क्या होता है आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर से मैं कंक्लूड कर देती हूँ। कंक्लूड करने के लिए मैंने नीचे आपके लिए कुछ पेश करती हूँ मैं आपके सामने। जैसे कि ये देखो, ये फर्स्ट केस क्या था कि अगर सर्कल के अंदर पॉइंट दिया है, देखो सर्कल के इंटीरियर साइड में अगर पॉइंट है तो इस पॉइंट से एक भी टेंजेंट पास नहीं होगी। ये देखो इसमें से कोई भी लाइन टेंजेंट नहीं है, ये टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं है, ये भी टेंजेंट नहीं है, एक भी टेंजेंट पास नहीं होगी। वेयरएज अगर सर्कल के ऊपर अगर एक पॉइंट दिया है तो उस पॉइंट से सिर्फ एक टेंजेंट पास होगी। ये देखो, ये ब्लू वाली जो है, यहाँ पे क्या बोला है, टेंजेंट इन ब्लू, यानी कि ब्लू कलर की जो लाइन है ना, वही हमारी सिर्फ टेंजेंट है। बाकी ये जो डॉटेड लाइन देख रहे हो वो कोई भी टेंजेंट नहीं है, वो टेंजेंट हो ही नहीं सकते, क्योंकि ये जो डॉटेड वाले जो लाइंस है ना, वो सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। देखो, एक तो ये पॉइंट हो गया और फिर एक ये पॉइंट हो गया। तो यानी कि देखो ये वाली तो हमारी टेंजेंट है ही नहीं, क्योंकि ये सर्कल को दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर दी है। वैसे यहाँ पे देख लो, ये वाली जो हमारी, ये वाली जो लाइन है वो भी हमारी टेंजेंट नहीं होगी, क्योंकि वो कहीं ना कहीं वो दो पॉइंट्स पास में भी हो सकते हैं। ओके, तो इसमें से कोई भी टेंजेंट नहीं है, सिर्फ ये ब्लू वाली टेंजेंट है। वैसे ही वेयरएज अगर एक एक्सटर्नल पॉइंट है, यानी कि सर्कल के बाहर अगर पॉइंट है, तो उस पॉइंट से दो टेंजेंट पास होती है। ठीक है, क्लियर है। तो ये एमसीक्यू में आ सकता है, इसका एमसीक्यू वाला थोड़ा सा आपको फंडा याद रखना है। अभी हम करेंगे, आई थिंक ये हमारा लास्ट होगा, हाँ फाइनली, जो हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 है ना, इसका ये लास्ट थ्योरम है, यानी कि प्रैक्टिस सेट 3.1 का ये लास्ट कॉन्सेप्ट है। इसके बाद हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 के कॉन्सेप्ट चालू करेंगे। ठीक है, तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, दिस इज रियली सच बोल रही हूँ, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है, ये इंपॉर्टेंट थ्योरम है और ये आ सकता है आपके एग्जाम में। इसके रिलेटेड तो क्वेश्चन भी बन के आ सकते हैं, एग्जाम्पल्स भी बन के आ सकते हैं। बहुत ही इजी थ्योरम है, आप देख लेना इसका प्रूफ। तो सेकेंड थ्योरम जो आपको करना है वो करना है टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। ठीक है, फर्स्ट थ्योरम कौन सा करोगे आप? कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, भूलना मत। सेकेंड थ्योरम टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, और मैंने वैसे ही लिस्ट में आपके लिए पूरा वीडियो बनाया है। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, देखो इसका नाम देख लो, देखो टेंजेंट थ्योरम अलग है, ये टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम है। यहाँ पे देखो नाम में है ना एक और एक वर्ड जुड़ चुका है, दैट इज सेगमेंट। तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम। तो टेंजेंट थ्योरम और टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम ये दोनों अलग अलग थ्योरम है। ठीक है, पहले तो ये क्लियर कर लो। अब टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है, बहुत ही सिंपल है, मतलब एकदम सिंपल। थ्योरम क्या बोलता है, टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रुएंट।
अरे इतना इजी थ्योरम, फिर से पढ़ो एक बार। टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉन फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट टू अ सर्कल आर कॉन्ग्रेंट। इसका मतलब क्या है, जैसे कि अभी हमने ऊपर देखा कि एक्सटर्नल पॉइंट से तो दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं। पहले तो देखो टेंजेंट सेगमेंट्स मतलब क्या, मतलब टेंजेंट पता है, ये सेगमेंट वर्ड क्यों जुड़ गया। जैसे कि मैंने आपको देखो थोड़ा सा यहाँ पे मैं थोड़ा सा समझाती हूँ आपको। जैसे कि देखो एक लाइन होता है, ये हमारी लाइन है, वैसे तो लाइन बहुत घटिया आई है और एकदम टेढ़ी मेढ़ी आई है, तो सबसे पहले मैं एक लाइन अच्छी बना देती हूँ। तो यहाँ पे मैं पहले लाइन बना देती हूँ, देखो ये हमारी लाइन है, ठीक है। तो लाइन जो होती है ना, लाइन यहाँ पे देखो लाइन के दोनों तरफ क्या होता है, एरो होता है। इस एरो का मतलब ये होता है कि लाइन जो है वो बढ़ती रहती है, वो बढ़ती रहती है, ठीक है। लाइन बढ़ती रहती है, यहां से भी बढ़ती है, यहां से भी बढ़ती है, ये हो गई हमारी लाइन। और लाइन सेगमेंट मतलब क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, लाइन सेगमेंट क्या होता है, देखो लाइन अलग है और लाइन सेगमेंट अलग है। तो ये हमारी लाइन है, ये लाइन है। और लाइन सेगमेंट मतलब क्या, कि जो लाइन होती है ना, उसका जो पोर्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट, यानी कि लाइन का जो हिस्सा होता है उसको हम लोग बोलते हैं लाइन सेगमेंट। जैसे कि सपोज करो कि मैं इतना हिस्सा ले लेती हूँ, इतना हिस्सा ले लेती हूँ, मतलब ये लाइन का इतना वाला हिस्सा ले लेती हूँ, तो ये देखो ये जो है वो हमारी क्या है, लाइन सेगमेंट। दिस पोर्शन इज लाइन सेगमेंट, ओके, सेगमेंट। और लाइन सेगमेंट अगर आप लोग देखोगे ना, तो लाइन सेगमेंट के जो एंड में है ना वो पॉइंट्स होंगे, ओके। जैसे कि यहाँ पे देखो ये हमारी लाइन सेगमेंट है और इस लाइन सेगमेंट के एंड में देखो, एंड में क्या हो गए, पॉइंट्स हो गए। पॉइंट्स का मतलब होता है कि लाइन सेगमेंट यहाँ पे खत्म हो चुकी है, वो नहीं बढ़ रही है, वो बढ़ रही नहीं है। वेयर एज जो हमारा लाइन होता है उसके एंड में एरो होता है। एरो का मतलब होता है कि यहाँ से हमारी लाइन बढ़ती रह रही है, यहाँ से भी बढ़ती रह रही है, ठीक है। तो लाइन सेगमेंट मतलब क्या, कि लाइन का हिस्सा जो होता है, लाइन का जो पोर्शन होता है उसको लाइन सेगमेंट बोलते हैं। वैसे ही टेंजेंट सेगमेंट मतलब क्या, कि जो हमारी टेंजेंट होगी उसका जो हिस्सा होगा, उसका जो पोर्शन होगा वो टेंजेंट सेगमेंट हो गया, बस, ठीक है। तो यहाँ पे क्या बोला है कि जो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स हम लोग ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं, बस यही हमारा थ्योरम है। जैसे कि बहुत ही सिंपल थ्योरम है। यहाँ पे देखो ये पॉइंट सी हमारा क्या है, एक्सटर्नल पॉइंट है। दिस इज व्हाट, दिस इज एक्सटर्नल। एक्सटर्नल मतलब बाहर, आउटसाइड, ठीक है। तो दिस इज एक्सटर्नल पॉइंट। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स बनते हैं, यहाँ पे देखो टेंजेंट सेगमेंट्स कौन से हो गए हमारे, ए से लगा के सी तक, ये हमारा टेंजेंट सेगमेंट हो गया, ठीक है। दैट इज सेगमेंट ए सी हमारा टेंजेंट सेगमेंट है। और यहाँ पे देखो ये बी से लगा के सी तक, ये जो ये जो सेगमेंट बी सी है वो भी हमारा टेंजेंट सेगमेंट है। तो एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स हम ड्रॉ करते हैं वो क्या होते हैं, कॉन्ग्रेंट होते हैं। कॉन्ग्रेंट होते हैं मतलब क्या, सेम होते हैं, ऐसा हमको हमारा टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम बोल रहा है। दैट इज वी कैन कंक्लूड दैट। हम यहाँ पे क्या रिजल्ट देते हैं, यानी कि हम यहाँ से क्या कंक्लूड करते हैं, इस थ्योरम से हम ये कंक्लूड कर लेंगे कि ये जो टेंजेंट सेगमेंट AC है और ये जो टेंजेंट सेगमेंट BC है वो क्या होंगे, कॉन्ग्रेंट होंगे। और इसका प्रूफ क्या करना है आपको पता ही है, आपने लिस्ट बना दी है कि कौन से थ्योरम देखोगे आप। हाँ, तो इसका थ्योरम, इसका प्रूफ जरूर देखना। इसका प्रूफ जो है वो एक्टिविटी के फॉर्म में आपको एग्जाम में जरूर आ सकता है 3 मार्क्स के लिए, ठीक है। तो प्लीज जरूर देख लेना, बहुत ही इजी है। बस क्या करना था, ये जो दो ट्रायंगल्स यहाँ पे फॉर्म हुए ना, ये ऊपर की तरफ एक ट्रायंगल और एक नीचे की तरफ एक ट्रायंगल, इन दोनों ट्रायंगल को आप लोग कॉन्ग्रेंट दिखाने वाले हो बाय RHS टेस्ट, यानी कि राइट एंगल हाइपोटेनस साइड टेस्ट से। तो फिर ऑटोमेटिकली ये जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स है वो कॉन्ग्रेंट मिल जाएंगे, ठीक है। इसका प्रूफ जरूर देख लेना आप लोग। तो टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम क्या बोलता है कि एक्सटर्नल पॉइंट से जो दो टेंजेंट सेगमेंट्स ड्रॉ करते हैं हम, या जो दो टेंजेंट सेगमेंट होती है वो कॉन्ग्रेंट होती है, वो कॉन्ग्रेंट होती है, वो कॉन्ग्रेंट होती है, वो कॉन्ग्रेंट होती है, दिमाग में फिट कर लो। तो ये हो गया हमारा प्रैक्टिस सेट 3.1 का कॉन्सेप्ट। सारे कॉन्सेप्ट कर लिए हैं, बहुत ही अच्छे से किए हैं। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। समझ में आ रहा है तो प्लीज लाइक करते रहना, ठीक है। तो अभी हम लोग करने वाले हैं प्रैक्टिस सेट 3.2 का कॉन्सेप्ट स्टार्ट। तो चलो अभी हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.2 का बेसिक कॉन्सेप्ट स्टार्ट करेंगे। और यहाँ पे देखो मैं अभी कुछ अपडेट देना चाहती हूँ आपको। मुझे नहीं लगता है कि आज हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 के कॉन्सेप्ट्स कर पाएंगे, ठीक है, क्योंकि वीडियो बहुत बड़ा हो जाता है और जब वीडियो बड़ा हो जाता है ना तो बच्चे देखते नहीं है और फिर मुझे बुरा लगता है यार। इसलिए मैं कोशिश कर रही हूँ कि वीडियो को शॉर्ट रखूँ, लेकिन टेंशन मत लो, 2 शॉर्ट में ही ये वीडियो खत्म होगा। मतलब ये फर्स्ट पार्ट होगा,
सेकेंड पार्ट जो आएगा वो भी तुरंत बहुत जल्दी आ जाएगा, मे बी कल ही आ जाएगा। तो पार्ट 2 में हम लोग प्रैक्टिस सेट 3.3 और 3.4 के कॉन्सेप्ट्स देखेंगे, ठीक है। तो वो वीडियो भी प्लीज देखना। बहुत बच्चे क्या करते हैं, वन पार्ट देखते हैं और दूसरा पार्ट देखते ही नहीं है, तो वो भी देखना। आप अपना देखो बहुत अच्छा कॉन्सेप्ट क्लियर कर रहे हो। आई होप आपको, मतलब मुझे पढ़ाने में बहुत मजा आ रहा है, मैं पढ़ा रही भी हूँ बहुत अच्छे से, तो आई थिंक आपको शायद समझ में आ रहा होगा, मतलब समझ में तो आ रहा ही होगा, इसलिए आप अभी तक टिके हुए हो, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 के कॉन्सेप्ट्स देख लेते हैं और फिर खत्म कर लेते हैं ना वीडियो को। और प्रैक्टिस सेट 3.2 का कॉन्सेप्ट बहुत कम है, बहुत कम है, लिमिटेड है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है एंड इनफैक्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो प्रैक्टिस सेट 3.2 में हमको सिर्फ अगर देखा जाए तो एक कॉन्सेप्ट देखना है और वो है टचिंग सर्कल वाला। यानी कि टचिंग सर्कल क्या होता है उसका डेफिनेशन एक देख लेते हैं, उसके बाद एक थ्योरम आएगा, वो होगा थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। वो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल के सिर्फ स्टेटमेंट को समझना है अपने को, क्योंकि मैंने वो थ्योरम जो है वो ऑलरेडी हमारे थ्योरम वाले सीरीज में लॉन्च कर दिया है, तो आप वहां पे वो थ्योरम देख लेना, है ना। बहुत बच्चे क्या करते हैं पता है, बहुत आलसगिरी करते हैं, बोलते नहीं हमको सब एक वीडियो में दो, आप फिर से थ्योरम कराओ। अरे आप विश्वास नहीं करोगे, वो थ्योरम वाली सीरीज में बना रही थी ना, तब मेरी हालत पूरी, मतलब मैं बहुत ही मुश्किल से मैंने वो थ्योरम वाली सीरीज को कंप्लीट किया है। आप ऐसा मत करो यार, अच्छा नहीं लगता है फिर। तो वहां पे जाके थ्योरम देखो ना, ताजा ही तो बनाए, अभी 1 महीना नहीं हुआ है उसको, फिर से बताओगी ना बहुत टाइम पास होगा, वीडियो बड़ा हो जाएगा और फिर आपको बोलोगे कि अरे कंटाला आ रहा है, ऐसा, ठीक है। ज्यादा टाइम पास नहीं करती। चलो अभी हम लोग थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, सॉरी पहले टचिंग सर्कल का डेफिनेशन देख लेते हैं। तो टचिंग सर्कल क्या होता है उसका डेफिनेशन देख लेते हैं। वैसे देखो मैंने ऊपर बताया था स्टार्टिंग में टचिंग सर्कल क्या होता है, बट यहाँ पे थोड़ा सा अलग डेफिनेशन होगा। तो यहाँ पे देखो, यहाँ पे क्या डिफाइन किया है, टचिंग सर्कल कैन बी डिफाइन एज फॉलोज। ओके, क्या बोला है, इफ टू सर्कल, ध्यान से सुनो, इफ टू सर्कल इन द सेम प्लेन, सेम प्लेन मतलब सेम सरफेस में होने चाहिए, सेम प्लेन में होने चाहिए दो सर्कल। तो इफ टू सर्कल इन द सेम प्लेन इंटरसेक्ट विद अ लाइन इन द प्लेन इन ओनली वन पॉइंट, देन दे आर सेट टू बी टचिंग सर्कल। यानी कि यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है, इतना मतलब ऐसा हाईफाई डेफिनेशन नहीं है। यहाँ पे देखो मैं बताती हूँ क्या बोला है कि सपोज करो हमारे पास क्या है, दो सर्कल है। तो यहाँ पे आप देख लो, एक है हमारे पास ये सर्कल और ये है हमारा दूसरा सर्कल। तो अगर हमारे पास दो सर्कल है सेम प्लेन में और वो दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं लाइन को इन ओनली वन पॉइंट। यानी कि यहाँ पे देखो ये हमारे पास दो सर्कल है, दिस इज अवर सर्कल विद सेंटर आर एंड दिस इज अवर सेकेंड सर्कल विद सेंटर एस। तो ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं और यहाँ पे देखो ये दोनों जो सर्कल है ना वो एक लाइन को भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं। यहाँ पे देखो एक लाइन एल है, देखो ना, हाँ ये लाइन एल है। तो यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल जो है वो इस लाइन को क्या कर रहे हैं, सिर्फ एक पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे सर्कल्स को ही हम टचिंग सर्कल बोलते हैं। और ये जो लाइन एल है ना इसको बोला जाता है कॉमन टेंजेंट। यहाँ पे देखो ये जो लाइन एल है ना इसको बोला जाता है कॉमन टेंजेंट। यानी कि इसका मतलब क्या है कि ये जो लाइन एल है वो ये दोनों सर्कल की टेंजेंट है, इसलिए इसको कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। और यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट टी है ना, ये जो पॉइंट टी है, यहाँ पे देखो यहाँ पे इसका डेफिनेशन लिखा है, द पॉइंट कॉमन टू द सर्कल एंड द लाइन इज कॉल्ड देयर कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। यानी कि ये जो पॉइंट है एक ऐसा पॉइंट होगा जो क्या होगा, सर्कल और लाइन के बीच में क्या होगा, कॉमन होगा। तो उस पॉइंट को बोला जाएगा कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्या बोला जाएगा, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। ओके, समझ में आया, नहीं समझ में आया कोई बात नहीं, फिर से बता देती हूँ, फिर से दौड़ाती हूँ मतलब फिर से बोलती हूँ। क्या बोला है कि दो सर्कल है सेम प्लेन में और वो दोनों सर्कल क्या करते हैं, एक लाइन को एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। यहाँ पे देखो ध्यान से देखना, ये जो हमारा सर्कल है और ये जो हमारा सेकेंड सर्कल है, ये दोनों सर्कल इस लाइन को, ये जो लाइन एल है उसको सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं, है ना। देखो ना, आप खोल के देखो ना, सिर्फ और सिर्फ एक पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो मतलब ऐसे सर्कल्स को ही टचिंग सर्कल बोला जाता है। और ये जो लाइन एल हो गई ना, इस लाइन को कॉमन टेंजेंट बोला जाता है। और एक जो पॉइंट होगा जो क्या होगा, वो सर्कल और वो लाइन का कॉमन पॉइंट होगा, तो उस पॉइंट को बोला जाता है कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। क्लियर है,
वैसे यहाँ पे आ जाओ, यहाँ पे आ जाओ। वैसे देखा जाए तो देयर आर टू टाइप्स ऑफ टचिंग सर्कल, देखो ऊपर बताया था। ये जो है ना, ये वाला जो केस है, ये केस 1 है। ये क्या है हमारा, यहाँ पे ये जो टाइप है वो क्या है, ये है एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। एक्सटर्नली मतलब ये दोनों सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, दिस इज एक्सटर्नली टचिंग सर्कल। वैसे इस तरफ आ जाओ, ये जो सेकेंड टाइप है वो है हमारा इंटरनली टचिंग सर्कल। यहाँ पे देखो ये दोनों जो सर्कल है वो एक दूसरे को अंदर से टच कर रहे हैं, इसलिए ये हो जाएगा हमारा इंटरनली टचिंग सर्कल। और यहाँ पे भी देखो ये दो सर्कल है हमारे पास, और ये दोनों सर्कल क्या कर रहे हैं, ये जो लाइन P है, यहाँ पे देखो ये लाइन P है, उसको सिर्फ एक पॉइंट पे, सिर्फ और सिर्फ ओनली वन पॉइंट पे क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो ये टचिंग सर्कल हो गया। और ये जो लाइन हो जाएगी इसको बोलेंगे कॉमन टेंजेंट। और जो पॉइंट है, ये जो पॉइंट है, जो वो सर्कल और वो लाइन का कॉमन पॉइंट है, उसको बोला जाएगा कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट। तो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट कौन है, तो ये पॉइंट, यानी कि K जो है, K क्या है हमारा, कॉमन पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये जो लाइन P है वो हमारी कॉमन टेंजेंट है, कॉमन टेंजेंट है। क्लियर है, टचिंग सर्कल का डेफिनेशन क्लियर है। ज्यादा जोर नहीं डालूंगी, इसके ऊपर कुछ ऐसा क्वेश्चन वोश्चन तो आने वाला नहीं है, बस थोड़ा सा बता दिया। अब मेन आ जाता है हमारा थ्योरम। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, तो हमारा जो थर्ड थ्योरम है जो आप करने वाले हो, वो करने वाले हो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल। याद है ना कौन कौन से थ्योरम देखने हैं आपको, इस वीडियो के तुरंत बाद वो थ्योरम वाला वीडियो देखना। नंबर 1 कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम देखोगे, नंबर 2 टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम देखोगे, और ये आ गया नंबर 3 यानी कि थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल, ये देखोगे। ठीक है, ये तीनों जो थ्योरम है वो आपको एक ही वीडियो में मिलेंगे, काय को टेंशन ले रहे हो आप। हाँ, तो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल देखेंगे। तो यहाँ पे देखो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है, पहले इसका स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल बोलता है इफ टू सर्कल टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर। ओ वेरी गुड, नहीं समझ में आया, फिर से एक बार पढ़ते हैं। इफ टू सर्कल टच ईच अदर देयर पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। समझ में आया कि नहीं? नहीं, ठीक है। देखो हमने क्या सीखा कि सर्कल एक दूसरे को क्या कर सकते हैं, एक्सटर्नली टच कर सकते हैं, यानी कि देयर आर टू टाइप्स ऑफ टचिंग सर्कल। ये तो हमने ऊपर बता ही दिया था, है ना, ऊपर मैंने आपको बता ही दिया था देयर आर टू टाइप्स ऑफ टचिंग सर्कल। तो ये दोनों टाइप के टचिंग सर्कल के लिए ये थ्योरम क्या होगा, ये थ्योरम क्या होगा, वैलिड होगा। ठीक है, तो ये हमारे एक्सटर्नली टचिंग सर्कल हो गए और ये हमारे इंटरनली टचिंग सर्कल हो गए। तो यहाँ पे देखो थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होगा, देखो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या है मैंने ऊपर बताया था, है ना, इसलिए ये ऊपर का डेफिनेशन इंपॉर्टेंट था, इसको इग्नोर मत मानना, ताकि हमको यहाँ से समझ में आए कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या होता है। तो यहाँ पे देखो ये जो पॉइंट है, हाँ वेरी गुड, ये जो पॉइंट सी है वही तो कॉमन पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, हाँ इसी की बात हो रही है। तो यहाँ पे ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल क्या बोलता है कि जब भी सर्कल एक दूसरे को टच करते हैं तो उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है वो कहाँ पे लाई करता है, कहां पे लाई करता है, मतलब किसके ऊपर है वो, ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट किसके ऊपर है। तो क्या बोला है कि पॉइंट ऑफ कांटेक्ट लाइज ऑन द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर्स। इसका मतलब क्या है कि वो दोनों सर्कल जो है उनके सेंटर को, ये देखो ये सर्कल जो है इसका सेंटर है ए और ये जो सेकेंड सर्कल है इसका सेंटर है बी, तो ये दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, ये दोनों सर्कल के सेंटर को ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी उसी के ऊपर, ध्यान से सुनना, उसी के ऊपर, उसी लाइन के ऊपर हमारा ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, लाई करता है। ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट क्या करता है, लाई करता है, ऐसा ये थ्योरम हमको बोल रहा है। या हम इसको दूसरे वे में ये भी बोल सकते हैं, और वी कैन ऑल्सो से कि ये थ्योरम हमको ये बोलता है कि वो दोनों सर्कल के जो सेंटर है और उनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या होते हैं, कोलिनियर होते हैं। यानी कि वी कैन से, दूसरे भाषा में इस थ्योरम को हम ये भी बोल सकते हैं कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये तीनों पॉइंट्स क्या होंगे, कोलिनियर होंगे। कोलिनियर होंगे मतलब ये तीनों पॉइंट्स जो है वो सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे। यही तो ये थ्योरम बोल रहा है ना, है ना, ध्यान से सुनो। देखो ये थ्योरम क्या बोलता है हमको
कि जो हमारा सर्कल का पॉइंट ऑफ कांटेक्ट होता है, देखो ये हमारे टचिंग सर्कल है, तो ये जो टचिंग सर्कल होते हैं ना, इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, देखो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, बरोबर, दिस इज पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो इनका जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो कहां पे लाई करता है, दैट लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर। ज्वाइनिंग देयर सेंटर मतलब कि वो दोनों सर्कल के जो सेंटर है उनको ज्वाइन करने वाली जो लाइन होगी, देखो यहाँ पे मैंने सर्कल के सेंटर को ज्वाइन किया, बस अभी हम ये लाइन को थोड़ा सा एक्सटेंड करेंगे, तो बस इसी लाइन के ऊपर, ये जो रेड कलर की लाइन है, इसी लाइन के ऊपर देखना हमारा जो ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है ना, वो लाई करेगा। यानी कि हम दूसरे भाषा में ये बोल सकते हैं कि वो जो हमारे सर्कल है उनके जो सेंटर्स है और जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, ये तीनों पॉइंट्स जो है वो क्या होंगे, कोलिनियर होंगे, दैट इज ये तीनों पॉइंट सेम लाइन के ऊपर लाई करेंगे, ऐसा ये थ्योरम हमको बोलना चाहता है। इसका प्रूफ आप जरूर देख लेना, दिस इज ऑल्सो इंपॉर्टेंट थ्योरम। क्लियर है, ठीक है, वेरी गुड। चलो यहां से अभी हमको क्या देखना है, यहाँ पे देखो, रिमेंबर दिस करते हैं, आई थिंक हो गया है क्या, हाँ हो गया है, बस अभी हमारा हो गया है, बस एक छोटा कॉन्सेप्ट एक और एक आने वाला है, वो देखेंगे और वाइंड अप कर देते हैं वीडियो को। तो यहाँ पे देखो फर्स्ट रिमेंबर दिस, यानी कि जो प्रैक्टिस है 3.2 है, इसके बेसिक कॉन्सेप्ट को एक बार फटाक से देख लेते हैं। खत्म हो गया, देखो कुछ नहीं था, टचिंग सर्कल का डेफिनेशन देखा और थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल देखा, बस। तो यहाँ पे फर्स्ट वन क्या बोलता है, देखो ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल ही है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल का ही डेफिनेशन फिर से है, क्या बोला है, जो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, द पॉइंट ऑफ कांटेक्ट ऑफ द टचिंग सर्कल लाइज ऑन द लाइन ज्वाइनिंग देयर सेंटर, जो मैंने आपको पहले ही बता दिया, ये थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल है। यहाँ पे देखो ये जो दो पॉइंट्स है, ये दो पॉइंट्स थोड़े से नए हैं और इसका जिक्र अभी हम लोग करेंगे और इसको क्लोजली समझने की कोशिश करेंगे, और ये दोनों पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर आपको एमसीक्यूज आ सकता है, ये दोनों पॉइंट्स के ऊपर, सच बोल रही हूँ, मजाक नहीं कर रही हूँ, ये दोनों पॉइंट्स जो अभी मैं कराने भी वाली हूँ थोड़ा डिटेल में, एमसीक्यू आ सकता है नंबर 1, नंबर 2 क्या आ सकता है, इसके ऊपर एक एग्जाम्पल तो जरूर देंगे आपको, क्योंकि ये थोड़ा सा इजी कॉन्सेप्ट भी है और थोड़ा अच्छा कॉन्सेप्ट भी है। क्या है देखो, पॉइंट नंबर 2 देखेंगे, पॉइंट नंबर 2 क्या बोलता है, इफ द सर्कल टच ईच अदर एक्सटर्नली, डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स इज इक्वल टू सम ऑफ देयर रेडाई। आपको शायद पता होगा ये, है ना, क्या बोला है कि अगर सर्कल एक दूसरे को टच कर रहे हैं एक्सटर्नली मतलब बाहर से, ठीक है, तो यहाँ पे देखो इसकी बात हो रही है, ये वाला देखो, इस फिगर को देखो, यहाँ पे देखो ये दोनों सर्कल है वो एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, और किस पॉइंट पे टच कर रहे हैं, इस पॉइंट पे टच कर रहे हैं। तो यहाँ पे क्या बोला है कि ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस होगा दैट इज इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ देयर रेडाई। सम मतलब क्या, सम मतलब प्लस करना। हमको क्या करना है, अगर ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सर्कल के रेडियस को ऐड करना पड़ेगा, तो हमको ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस मिल जाएगा, बस। ओके, जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा सर्कल है, सपोज करो इसका हम लोग सेंटर ले लेते हैं O, और ये हमारा सेकेंड सर्कल है, इसका सेंटर हम लोग ले लेते हैं P। ओके, ये जो छोटा सर्कल है विद सेंटर O, इसका रेडियस हम लोग R1 ले लेते हैं, ये जो बड़ा सर्कल है उसका रेडियस हम लोग R2 ले लेते हैं। तो वी कैन से, ये जो हमारा सेकेंड वाला यहाँ पे, ये देखो, ये जो सेकेंड पॉइंट है, ये हमको क्या बोलना चाहता है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को बाहर से टच कर रहे हैं, दैट इज एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो डिस्टेंस बिटवीन देयर सेंटर्स, ओके, यहाँ पे मैंने डिस्टेंस को कैसे लिखते हैं पता है ना, दो पॉइंट्स के बीच का डिस्टेंस हम लोग ऐसे डिनोट करते हैं, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में तो देखा ही होगा, दैट इज डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P विल बी इक्वल टू व्हाट, सम ऑफ देयर रेडाई। यानी कि हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सर्कल के रेडियस को ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखो R1 कितना है, R1 हमारा 3 होगा, छोटे सर्कल का रेडियस 3 है, बड़े सर्कल का रेडियस क्या है, 5 है, तो 3 + 5 हो जाएगा 8 सेंटीमीटर। यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है दैट इज इक्वल टू 8 सेंटीमीटर। क्लियर है, ये सेकेंड कॉन्सेप्ट है, ठीक है, मतलब ये सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट क्या है, आज का आखिरी पॉइंट होने वाला है, ओके। और अगर आपको ये वीडियो यूजफुल लगता है तो प्लीज शेयर जरूर करना, और प्लीज टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो। टेलीग्राम ग्रुप में मैं अपडेट देती रहती हूँ कि नेक्स्ट वीडियो कौन सा आएगा एंड ऑल, एंड इनफैक्ट मैं हैंड रिटन नोट्स का PDF डायरेक्टली आपको वहाँ पे मिल जाता है, और एक अलग डिस्कशन ग्रुप भी है हमारा, वहाँ पे तो मैं चिट चैट रोज करती रहती हूँ बहुत बच्चों के साथ। तो आप मेक श्योर कि टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लेना, ठीक है।
चलो अब थर्ड पॉइंट एंड फाइनल पॉइंट आज का क्या बोलता है, द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर्स ऑफ द सर्कल्स टचिंग इंटरनली इज इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ देयर रेडाई। इसका मतलब क्या है कि अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, इंटरनली मतलब अंदर से टच कर रहे हैं, तो वो दोनों सर्कल के सेंटर का बीच का अगर हमको डिस्टेंस निकालना है तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, वो दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। डिफरेंस निकालना पड़ेगा मतलब वो दोनों सर्कल के रेडियस को सबट्रैक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पे देखो, ये हमारा जो बड़ा सर्कल है, सपोज करो कि उसका सेंटर है ये, इसको नाम ले लेते हैं O, और ये जो हमारा छोटा सर्कल है इसका सेंटर है सपोज करो ये, और इसको हम लोग नाम ले लेते हैं P। ठीक है, तो अभी हमको क्या करना है, हमको क्या करना है, सपोज करो कि ये दोनों सर्कल जो है इनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है, मतलब कि यही हो गया ना, यही डिस्टेंस निकालना है। तो डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट O एंड P निकालना है, तो वो कैसे मिलेगा, वो कैसे मिलेगा, हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा। इसका मतलब क्या होता है, सपोज करो ये जो हमारा बड़ा सर्कल है, सपोज करो कि ये जो हमारा बड़ा सर्कल है इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R1, और ये जो हमारा छोटा सर्कल है इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं R2। तो अगर हमको क्या करना पड़ेगा, ये दोनों सर्कल के रेडियस का डिफरेंस निकालना पड़ेगा, यानी कि हम क्या करेंगे, बड़े सर्कल का जो रेडियस होगा दैट इज R1 माइनस छोटे सर्कल का रेडियस करेंगे, ठीक है, दैट इज R2। तो जो भी हमारा आंसर होगा वही क्या हो जाएगा, वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिफरेंस हो जाएगा। जैसे कि मान लेते हैं कि ये जो हमारा बड़ा सर्कल है इसका रेडियस हम लोग ले लेते हैं, सपोज करो 6 ले लेते हैं, 6 सेंटीमीटर, और ये जो हमारा छोटा सर्कल है इसका जो रेडियस है वो हम लोग सपोज करो 2 सेंटीमीटर ले लेते हैं। तो जो उनके सेंटर के बीच का जो डिफरेंस होगा, सॉरी जो सेंटर के बीच का डिस्टेंस होगा वो क्या होगा, 6 - 2 एंड दैट इज 4 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का जो डिस्टेंस है वो है 4 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या किया, बड़ा सर्कल है, देखो तुम लोग ये लॉजिकली सोचना, आप लॉजिकली सोचो, ये हमारे बड़े सर्कल का क्या है, रेडियस है, तो ये जो बड़े सर्कल का रेडियस है उसमें हम क्या करेंगे, छोटे सर्कल का जो रेडियस है वो सबट्रैक्ट कर देंगे, तो जो बचेगा वो कौन सा पोर्शन बचेगा, ये वाला पोर्शन बचेगा, और ये पोर्शन क्या है हमारा, दो सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस। ओके, तो यहां से क्या समझ में आया, ये पॉइंट नंबर 2 और पॉइंट नंबर 3 से आपको क्या समझ में आया कि सर्कल अगर एक दूसरे को एक्सटर्नली टच कर रहे हैं तो अगर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करो, आप उनके रेडियस को, वो दोनों सर्कल के रेडियस को क्या कर दो, ऐड कर दो, सिंपल है, R1 + R2। और अगर दो सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं, मतलब अंदर से टच कर रहे हैं, तब अगर आपको वो दोनों सर्कल के सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो क्या करोगे आप लोग, तो आपको क्या करना है, बड़े सर्कल का रेडियस माइनस छोटे सर्कल का रेडियस करना है। ये हमेशा याद रखना कि यहाँ पे R1 जो है दैट इज ग्रेटर देन R2 है, इसका मतलब सबसे पहले आपको बड़े सर्कल का रेडियस लिखना है माइनस फिर क्या करना है, छोटे सर्कल का रेडियस लिखना है। ओके, क्लियर है, तो ये हमारा प्रैक्टिस सेट 3.2 का कॉन्सेप्ट है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा आज का वीडियो। नेक्स्ट वीडियो हम लोग देखो प्रैक्टिस सेट 3.3 और प्रैक्टिस सेट 3.4 का कॉन्सेप्ट करेंगे। मैंने देखो ऑलरेडी सब बना के रखा था पीपीटी, लेकिन टाइम ज्यादा चला जाएगा और बच्चे देखेंगे नहीं, मेन ये रहता है, देखने के लिए बनाती हूँ और आप अगर नहीं देखोगे तो बुरा लग जाएगा ना, इसलिए ठीक है, कोई बात नहीं, इतना करो, वीडियो नेक्स्ट वीडियो जल्द आ जाएगा। ओके, और इसका वन शॉट बोल रही हूँ, इसका हैंड रिटन नोट्स जो है वो भी आप डाउनलोड कर लेना, आपको लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। हैंड रिटन मतलब मैंने हाथों से मैंने नोट्स बनाए हैं। 1 मिनट मैं आपको दिखा भी देती हूँ कि मैंने मेरे हाथों से कैसे नोट्स बनाए, 1 मिनट दे दो मुझे बस। तो यस, यहाँ पे देख लो, आपके लिए मैंने हैंड रिटन नोट्स बनाए हुए हैं ऑलरेडी, बहुत जन ने शायद डाउनलोड भी कर लिया होगा, अगर नहीं किया है तो मैं यहाँ पे आपको बता देती हूँ। ये देख लो, आप ये देखो, नोट्स देख लो अच्छे से, मैंने जैसा पढ़ाया है ना उसी हिसाब से नोट्स भी बनाए। जैसे कि देखो मैंने रिकॉल कराया था आपको, सबसे पहले छोटे छोटे सर्कल बोल रही हूँ, रेडियस, सेंटर, कॉर्ड, डायमीटर क्या होता है,
और तो उसी हिसाब से नोट्स भी बनाए। देखो कॉन्ग्रेंस सर्कल्स क्या होता है, कॉन्सेंट्रिक सर्कल, फिर इंटरसेक्टिंग सर्कल क्या होता है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे मैंने लिखा भी है कि कॉन्ग्रेंस सर्कल मतलब जिसका रेडियस सेम होता है, और कॉन्सेंट्रिक सर्कल मतलब जिसका सेंटर सेम होता है। तो सब कुछ मिल जाएगा आपको। फिर प्रैक्टिस सेट 3.1 का कॉन्सेप्ट देखा था कि एक पॉइंट से कितने सर्कल पास हो सकते हैं। तो यहाँ पे देखो मैंने मेंशन किया है कि ये एमसीक्यू में आएगा, ये एमसीक्यू में आएगा। यहाँ पे देख लो, यहाँ पे भी दिया है कि अगर 3 पॉइंट्स हो गए तो 3 पॉइंट्स क्या हो जाएगा, इसमें 2 केसेस मिलेगा कि या तो हमारे तीनों पॉइंट्स नॉन कोलिनियर हो गए या कोलिनियर पॉइंट्स हो गए, ठीक है। तो सब कुछ यहाँ पे ऑलरेडी लिखा है। टेंजेंट क्या है, सीकेंट क्या है, टेंजेंट थ्योरम क्या है, कन्वर्स ऑफ टेंजेंट थ्योरम, टेंजेंट सेगमेंट थ्योरम, ठीक है। तो सब टचिंग सर्कल्स क्या होता है, थ्योरम ऑफ टचिंग सर्कल्स देखो अभी जस्ट किया था। उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट ये था, देखो मैंने इंपॉर्टेंट डाला है ऑलरेडी कि अगर सर्कल एक दूसरे को एक्सटर्नली टच करते हैं तो हमको अगर उनके सेंटर के बीच का डिस्टेंस निकालना है तो हमको R1 + R2 करना पड़ेगा, और अगर सर्कल एक दूसरे को इंटरनली टच कर रहे हैं तो उनके सेंटर के बीच का अगर डिस्टेंस निकालना है तो हमको R1 - R2 करना पड़ेगा। क्लियर है। तो ये 3.2 तक का कॉन्सेप्ट हो गया है, लेकिन मैंने नोट्स तो पूरे चैप्टर के ऑलरेडी बना के रखे। तो ये पूरा आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है, लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। ओके, जल्द ही हमारा वन शॉट ऑफ सर्कल खत्म हो जाएगा। उसके बाद मैंने सिमिलैरिटी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बनाया है, ताजा ताजा नया नया वीडियो बनाया है। तो मैंने सिमिलैरिटी लेसन जो है हमारा, उसका वन शॉट वीडियो रेडी है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो है हमारा चैप्टर नंबर 5 ऑफ ज्योमेट्री, इसका भी वन शॉट वीडियो ऑलरेडी बन चुका है। ये दोनों वीडियो भी चेकआउट कर लेना, ठीक है। उसकी प्लेलिस्ट आपको मिल जाएगी। तो हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन बाय एंड टेक केयर।